हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे शेर शेरनियों। गायत्री मंत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हौसला हो बुलंद तो डर की क्या औकात, जब ले ही लिया फैसला तो पीछे हटने की क्या बात। महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास जो सन 2022 के अंदर आयोजित किए गए उन सभी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, पहला अभ्यास है अल नजह आपके अभ्यास है, ये भारत और ओमान के बीच में लिख लेना दोस्तों। अल नजह जो है नोट करना, ये भारत और ओमान के बीच में होने वाली एक्सरसाइज कौन सी है? अल नजह एक्सरसाइज। अगर मैं पूछूं आपसे बिनवेक्स दोस्तों लिखिएगा, ये भारत और वियतनाम किसके बीच में? भारत और वियतनाम के बीच में लिखिएगा। बिनवेक्स एक्सरसाइज जो है वो भारत और वियतनाम के मध्य होती है। समुद्री साझेदारी अभ्यास दोस्तों याद कीजिए, इंडिया और जापान के बीच में और इंडिया और फ्रांस लिखिए। इंडिया और दोस्तों फ्रांस जो है इनके बीच में कौन सी एक्सरसाइज आयोजित होती है? समुद्री दोस्तों साझेदारी अभ्यास जो है एमपीएक्स जो है मैरीटाइम दोस्तों पार्टनरशिप एक्सरसाइज, ये इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है। अगर मैं पूछूं आपसे युद्ध अभ्यास दोस्तों नोट करना, युद्ध अभ्यास जो है ये दोस्तों इंडिया और यूएसए के बीच में आयोजित होता है युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज। एक्वेरिन दोस्तों नोट करना है, एक्वेरिन किसके बीच में होता है? भारत और मालदीव के बीच में लिखिएगा। भारत और मालदीव के बीच में एक्वेरिन दोस्तों एक्सरसाइज होती है। एक्स वज्र प्रहार पूछूं अगर मैं आपसे तो नोट कीजिए दोस्तों, अगर पूछे वज्र प्रहार एक्सरसाइज ये भारत और दोस्तों अमेरिका के बीच में आयोजित होती है और इस बार दोस्तों नोट करना ये हिमाचल प्रदेश के अंदर आयोजित हुई है। इसके बाद बात करें दोस्तों उदार शक्ति, याद करना उदार शक्ति जो है वो भारत और दोस्तों मलेशिया जो है इनके बीच में कौन सी एक्सरसाइज है? उदार शक्ति छापना भारत और मलेशिया। अगर मैं पूछूं आपसे दोस्तों, अगर पूछे सिटमैक्स एक्सरसाइज जो है ये किन के बीच आयोजित होती है? नोट करना सिटमैक्स सिंगापुर इंडिया और थाईलैंड। नोट करना सिंगापुर दोस्तों, इसके साथ में इंडिया भारत है और साथ में छापेगा थाईलैंड जो है इनके बीच में होता है सिटमैक्स एक्सरसाइज। और अगर पूछे सिम्बैक्स दोस्तों नोट करना, अगर मैं पूछूं आपसे सिम्बैक्स तो नोट करना सिंगापुर और इंडिया के बीच में होता है सिम्बैक्स एक्सरसाइज, सिंगापुर और भारत के मध्य होता है। बोस्टॉक 2022 की बात करूं मैं आपसे लिखिएगा, बोस्टॉक जो है ये भारत और दोस्तों किसके बीच में? ये भारत इसमें भाग लेने वाला है। आयोजित दोस्तों कहां पर होने वाली है? रूस में इसका आयोजन होने वाला है। बोस्टॉक एक्सरसाइज का आयोजन रूस में होगा और भाग दोस्तों कौन लेगा? भारत इसमें भाग लेगा। पिच ब्लैक 2022 छापेगा दोस्तों, इसका जो आयोजन है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगा और नोट करना दोस्तों भारत भी इसके अंदर भाग लेने वाला है। आगे देखिएगा काजिंद एक्सरसाइज नोट कीजिए, इंडिया और दोस्तों भारत और कजाकिस्तान के बीच में कौन सी एक्सरसाइज है? काजिंद एक्सरसाइज इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में। समुद्री साझेदारी अभ्यास देखिए, एक तो इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है एमपीएक्स मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, एक इंडिया और जापान के बीच में। नोट करना एक इंडिया जापान के बीच में और एक दोस्तों इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है हैंड इन हैंड। याद कीजिए दोस्तों भारत और चीन के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? इंडिया चाइना के बीच में हैंड इन हैंड होता है। अगर पूछे सूर्य किरण दोस्तों नोट कर लेना, सूर्य किरण जो है वो किसके मध्य होता है? इंडिया और नेपाल के मध्य, भारत और दोस्तों नेपाल के मध्य सूर्य किरण एक्सरसाइज आयोजित होता है। इसके बाद बात करूं मैं आपसे रिम्पैक 2022, तो याद कीजिए रिम्पैक दोस्तों अगर मैं पूछूं कहां पर इसका आयोजन हो रहा है? हवाई द्वीप में दोस्तों यूएसए के अंदर आयोजित हो रहा है और इंडिया में इंडिया की तरफ से कौन भाग लेगा? अरे पैक रसगुल्ला, वही दोस्तों सतपुड़ा। याद कीजिए पैक और बीडी का पुड़ा आईएनएस सतपुड़ा जो है वो इसमें दोस्तों भाग लिया। इंद्र की बात करूं मैं आपसे, नोट करना इंडिया और दोस्तों भारत और रूस के बीच में कौन सी एक्सरसाइज है? इंद्र एक्सरसाइज। मालाबार दोस्तों याद कीजिएगा, क्वेड जो देश है इनके जो चार दोस्तों देश हैं, इंडिया हो गया, जापान हो गया रसगुल्ला, ऑस्ट्रेलिया हो गया दोस्तों साथ में, और एक लिखिएगा एक हो गया दोस्तों यूएसए। इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया यूएसए इनके बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? मालाबार एक्सरसाइज। अगर बात करूं मैं आपसे गरुड़ शक्ति दोस्तों, गरुड़ शक्ति पूछूं या फिर रसगुल्ला समुद्र शक्ति पूछूं मैं आपसे तो नोट करना दोनों एक्सरसाइज किसके बीच में होती हैं? ये इंडिया और दोस्तों इंडिया और इंडोनेशिया जो है इनके बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? गरुड़ शक्ति या समुद्र शक्ति। अगर पूछे केवल शक्ति दोस्तों नोट करना इंडिया और फ्रांस के बीच में। उदार शक्ति में पूछूं आपसे इंडिया और मलेशिया के बीच में। मित्र शक्ति पूछूं मैं आपसे इंडिया और श्रीलंका के बीच में। और गरुड़ शक्ति या समुद्र शक्ति पूछूं दोस्तों इंडिया और इंडोनेशिया। तो लिख लेना शक्ति अगर मैं पूछूं दोस्तों नोट करना शक्ति जो एक्सरसाइज है ये इंडिया और दोस्तों किसके बीच में होती है?
फ्रांस के बीच में होती है शक्ति, ठीक है। नेपच्यून स्ट्राइक 2022, ये लिखना दोस्तों, नाटो जो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, नाटो दोस्तों संगठन जो है, उसकी एक्सरसाइज कौन सी है? नेपच्यून स्ट्राइक है। अगर बात करूं मैं आपसे खंजर दोस्तों, लिखिएगा भारत और दोस्तों किर्गिस्तान जो है, भारत किर्गिस्तान, इनके बीच में कौन सी है? खंजर एक्सरसाइज है। और इंडिया और दोस्तों उज्बेकिस्तान के बीच में डस्टलिक है। और दोस्तों ध्यान रखना, इंडिया और दोस्तों आपके कजाकिस्तान के बीच में काजिंद है। इसके बाद बात करूं मैं आपसे पश्चिमी लहर दोस्तों एक्सरसाइज जो है, ये नेवी किसकी? भारतीय नौसेना की एक्सरसाइज दोस्तों, पश्चिमी घाट पर इसका आयोजन किया गया। चीरू की बात करूं मैं आपसे, चाइना, इंडिया, चाइना, ईरान और रशिया, क्या चीन दोस्तों, इसके अलावा ईरान और इसके अलावा दोस्तों रशिया जो है, इनकी जो नेवी की दोस्तों एक्सरसाइज है, नौसेना की जो एक्सरसाइज है, उसका नाम है चीरो। चाइना, ईरान और दोस्तों रशिया, इनकी नेवी की एक्सरसाइज है। सुरक्षा कवच 2022 नोट करना, पुणे दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर इसका आयोजन किया गया। और सेना और पुलिस दोस्तों दोनों की एक्सरसाइज कौन सी है? ध्यान रखिएगा, सेना और पुलिस जो है, सुरक्षा कवच 2022, और नोट कर लेना, पुणे महाराष्ट्र में आयोजन हुआ। अगर बात करूं मैं आपसे एक्स ईस्टर्न ब्रिज दोस्तों, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, भारत और ओमान के मध्य होती है। एक्स ईस्टर्न ब्रिज जो है वो इंडिया और दोस्तों ओमान के मध्य है, इंडिया ओमान के मध्य अल नगावी दोस्तों होती है। इसके अलावा मिलन 2022, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे दोस्तों राष्ट्र की एक्सरसाइज है। और विशाखापट्टनम में नौसेना की दोस्तों एक्सरसाइज है, नेवी की एक्सरसाइज है, बहुत सारे देश इसके अंदर शामिल है। कहां पर आयोजन हुआ? विशाखापट्टनम के अंदर आयोजन हुआ। धर्म गोर्जियन की बात करूं मैं आपसे, लिखिएगा भारत और दोस्तों, भारत और जापान के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? धर्म गोर्जियन एक्सरसाइज इंडिया और जापान के बीच में होती है। इसके बाद बात करें दस्तलिक दोस्तों एक्सरसाइज, लिखिएगा इंडिया और भारत और रसगुल्ला किसके बीच में? इंडिया और दोस्तों उज्बेकिस्तान, इनके बीच में होती है, ध्यान रखिएगा, डस्टलिक एक्सरसाइज। लामीतिये, इंडिया और सेशल्स, नोट करना दोस्तों, भारत और सेशल्स के बीच में लामीतिये एक्सरसाइज होती है। अगर बात करें स्ली नेक्स्ट, लिखिए इंडिया और श्रीलंका जो है, इंडिया श्रीलंका छापेगा दोस्तों स्ली नेक्स्ट। अगर बात करूं मैं आपसे सिम्बैक्स, इंडिया और सिंगापुर। अगर बात करूं मैं आपसे सिटमैक्स, इंडिया श्रीलंका, इंडिया सिंगापुर और दोस्तों थाईलैंड है। इसके बाद बात करते हैं वायु शक्ति एक्सरसाइज दोस्तों, ये पोखरण के अंदर इसका आयोजन होता है। और इंडिया की दोस्तों जो एयर फोर्स है वो इसके अंदर शामिल होती है, वायुसेना इसके अंदर शामिल होती है। ऑपरेशन गंगा, याद करो दोस्तों, ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन में जो भारतीय फंसे होते हैं उन्हें वापस दोस्तों भारत लाने के लिए ऑपरेशन गंगा का संचालन किया गया है। अगर पूछे वरुण 2022, गरुड़, अगर मैं पूछूं आपसे दोस्तों, गरुड़ या शक्ति या दोस्तों वरुण, ये तीनों किसके साथ होती हैं? इंडिया और फ्रांस के बीच में। नोट करना, वरुण दोस्तों, इसके अलावा शक्ति लिख लेना, इसके अलावा दोस्तों गरुड़ भी लिख लेना, ये तीनों की तीनों छापिएगा, भारत और फ्रांस के बीच में वरुण दोस्तों, इसके अलावा गरुड़ या जो शक्ति जो है, ये तीनों दोस्तों किसके बीच में होती है? भारत और फ्रांस के बीच में होती है। बोंगो सागर लिखिए, भारत और दोस्तों बांग्लादेश जो है, शेख हसीना जुल्फों वाली दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच में बोंगो सागर एक्सरसाइज आयोजित होती है। संप्रीति, अरे प्रीति किससे लगाई दोस्तों? लिखिएगा बांग्लादेश, शेख हसीना, लिखिए भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीय, क्या अफगानिस्तान के अंदर दोस्तों, अफगानिस्तान में जो फंसे हुए भारतीय थे उनके लिए दोस्तों कौन सा है? उन्हें वापस लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति है। इसके बाद बात करूं मैं आपसे ऑपरेशन सर्द हवा, लिखिएगा बॉर्डर दोस्तों सिक्योरिटी जो फोर्स है, सीमा सुरक्षा बल, सर्दियों में दोस्तों आपके जो एक्सरसाइज आयोजित होती है उसको बोलते हैं ऑपरेशन सर्द हवा, बीएसएफ के द्वारा होता है। ऑपरेशन परिवर्तन, गांजे की दोस्तों जो खेती होती है इसे रोकने के लिए आंध्र प्रदेश की सरकार ने ऑपरेशन परिवर्तन स्टार्ट किया। अगर बात करूं मैं आपसे ऑपरेशन उपलब्ध दोस्तों, याद कीजिएगा ये किसके द्वारा? ये दोस्तों रेलवे आपके जो है आरपीएफ के द्वारा, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा दोस्तों, जो आपके टिकट जो है इसकी कालाबाजारी को रोकने के लिए, लिखिएगा कालाबाजारी रोकने के लिए ऑपरेशन उपलब्ध जो है शुरू किया गया। वही दोस्तों आरपीएफ के द्वारा, लिखिए रेलवे सुरक्षा जो बल है इसी के द्वारा दोस्तों आपके तस्करी को रोकने के लिए कौन सा स्टार्ट किया गया है? ऑपरेशन आहट जो है तस्करी को रोकने के लिए स्टार्ट किया गया। अगर दोस्तों बात करूं मैं आपसे, तो स्वागत है आप सभी का फूल पत्ती वाली क्लास के अंदर। पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत के साथ में पूरी क्लास को अटेंड कीजिएगा और अपने माँ बाप का सपना पूरा करना, पिता की फिक्र को फक्र में बदलना
ऑल दी बेस्ट। मिलते हैं फुल पत्ती वाली क्लास के अंदर, सभी का स्वागत है। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगाज, रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। कल दोस्तों यूपी पैट की परीक्षा हो चुकी है और आपने देख लिया होगा कि जो ब्रह्मास्त्र दोस्तों एकदम यूपी पैट की खोपड़ी में जाके लगा और यूपी पैट की खोपड़ी में छेद हो चुका है। तो बांके बिहारी लाल की जय। मतलब दोस्तों कल तो 16 तारीख तो लगभग दोस्तों 40 से 42 सवाल आपकी एक क्लास में से पूछे गए। मतलब आप सोच कर देखिए। और अभी चिंता मत करना दोस्तों, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो जयपुर पिंक सिटी से आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। बिल्कुल मेरे साथ में है दिशा, अनमोल, अंचल, आनंद, पवन, पप्पू, धनराज, मोहित, शिव, कमलेश, सभी का स्वागत है। और तुम तो मेरे मांझी हो रहे, जब तक तोड़ोगे तो छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं। चलिए आइए, स्वागत है। मतलब यूपी पैट दोस्तों, कल मेरे पास इतने सारे मैसेज आए आपके कि सर यूपी पैट की खोपड़ी में छेद कर दिया। ये सुनकर दोस्तों जो मुझे फील हुआ ना, बताऊं तो दोस्तों दिल गार्डन गार्डन हो गया। अभी चिंता मत करो, पूरी क्लास को ढंग से देखना, हर पॉइंट को नोट करना, आपकी परीक्षा का भी यही हाल होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। 17 अक्टूबर 2022 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण है। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। 15 अक्टूबर को मनाया गया विश्व छात्र दिवस, वर्ल्ड स्टूडेंट डे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107वें स्थान पर खिसका भारत, दुनिया का सबसे फर्जी इंडेक्स दोस्तों आज आपको पढ़ाऊंगा, आगे देखिएगा। जम्मू कश्मीर में चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का किया गया आयोजन। साइबर सुरक्षा अभ्यास पावर एक्स 2022 का आयोजन किया गया। अब्दुल लतीफ राशिद चुने गए इराक के नए राष्ट्रपति। भारत ने श्रीलंका को हराकर 7वीं बार जीता महिला क्रिकेट एशिया कप। कृष्णा नदी पर बनेगा देश का पहला केबल स्टेड कम सस्पेंशन पुल। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में हरियाणा बड़े राज्यों की श्रेणी में रहा शीर्ष पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में देश में पहली बार हिंदी में एमबीबीएस के पाठ्यक्रम का किया शुभारंभ। भारतीय सेना ने अग्निवीर वेतन पैकेज के लिए देश के 11 बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 2022 में भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर 6.8% किया। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर दोस्तों आपके मुस्कान लेकर आएगा और मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती तक चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना मां, पूरा करके तेरा शेर नहीं दिखलाएगा। सुनिए दोस्तों, जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख,
सुल्तान भी बन जाए जिंदगी में तो फकीर जिंदा रख, हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जाओ जिंदगी में सब कुछ है मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रख। क्या जीतने की उम्मीद मत छोड़ना, बस चाहे जिंदगी में सब कुछ हार जाओ पर अपने अंदर एक उम्मीद दोस्तों रखना कि मैं फिर से खड़ा होऊंगा और मैं जीत कर दिखाऊंगा। मैं हारने के लिए पैदा नहीं हुआ, अगर आपने मान ली तो आपकी हार, अगर आपने ठान ली तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और महादेव की सौगंध आप जीतने वाले हो, बस आप तो पीछे मत हटना, मैं आपको हारने दूंगा भी नहीं। तो आइए स्वागत है आप सभी का। पहला क्वेश्चन 15 अक्टूबर, और कभी कभी दोस्तों क्या होगा, समस्याएं बहुत सारी आएंगी आपकी जिंदगी में, है ना, कई बार दोस्तों। पर एक बात बताओ मुझे, जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है मगर हौसला सबका अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके निखर जाता है। देखिए पहला क्वेश्चन, 15 अक्टूबर 2022 को किस देश में महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 दोस्तों आयोजित किया गया? देखिए महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 का दोस्तों विजेता कौन है, देखना। अब सुनना मेरी बात को, अगर पूछे दोस्तों आपसे महिला क्रिकेट दोस्तों एशिया कप, क्या महिला दोस्तों जो एशिया कप है, पहली बात तो लिखिएगा आप, महिला एशिया कप 2022 दोस्तों ये कहां पर आयोजित हुआ था? बांग्लादेश, शेख हसीना जुल्फों वाली, लिखिएगा बांग्लादेश में दोस्तों आपके इसका आयोजन होता है। अगर मैं पूछूं आपसे कि दोस्तों फाइनल जो मैच था वो किसके बीच में हुआ दोस्तों, तो भारत ने लंका लगा दी, किसकी? श्रीलंका की लंका लगा दी, लिखिएगा। अगर फाइनल की बात करूं मैं आपसे, इंडिया वर्सेस दोस्तों श्रीलंका जो है ये फाइनल मैच हुआ, और ध्यान रखना इंडिया दोस्तों इसका विजेता बना है और श्रीलंका, ध्यान रखना दोस्तों, इसका उप विजेता जो है वो बना श्रीलंका। अगर पूछूं आपसे इंडिया दोस्तों कप्तान कौन थी, लिखना इंडिया की जो कप्तान है दोस्तों, लिखना हरमनप्रीत कौर। कौन? हरमनप्रीत कौर दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये इंडिया की तरफ से कप्तान थी, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब आप मुझसे पूछोगे सर अब तक कितनी बार सर पैट में फोड़ कर आया हूं, क्या बात है, जिनका भी पैट का एग्जाम था एक बार कमेंट बॉक्स में बांके बिहारी लाल की जय जरूर लिखना, ठीक है। सुनो मेरी बात को, अगर पूछूं आपसे कितनी बार दोस्तों अब तक महिला एशिया कप का आयोजन हुआ है, भाई साहब 8 बार। जीता कौन दोस्तों? भारत। कितनी बार? 7 बार, लिखो। अगर मैं पूछूं आपसे इस महिला एशिया कप का दोस्तों आयोजन कितनी बार हुआ, तो लिख लो रामफल, 8 बार गुरुजी इसका आयोजन किया गया। और मैं पूछूं आपसे दोस्तों अगर भारत कितनी बार जीता है, भारत दोस्तों लिखना 7 बार जो है दोस्तों, भारत जो है इसको 7 बार विजेता बना, और 1 बार दोस्तों लिखना, 1 बार जो है वो बांग्लादेश दोस्तों इसका विजेता बन गया। पाकिस्तान दोस्तों, नल्ला की तो स्थिति इतनी खराब है गुरुजी, क्या नल्ला की स्थिति दोस्तों इतनी खराब है, थाईलैंड से अब की बार हार गया कौन दोस्तों? नल्ला। लिख लो दोस्तों, लिखना मत दोस्तों पर ध्यान रखना, थाईलैंड ने दोस्तों पाकिस्तान को हराकर इतिहास रच दिया। थाईलैंड ने किसको हराया दोस्तों? पाकिस्तान को किसने हरा दिया? थाईलैंड ने दोस्तों, ध्यान रखना। थाईलैंड क्रिकेट में, सोचो थाईलैंड दोस्तों इसके पास और भी बहुत सारे काम है, ये क्रिकेट में दोस्तों किसको हरा दिया? इसने पाकिस्तान को क्रिकेट में हरा दिया। ये अपनी बार अपनी तरह का दोस्तों इतिहास है ना, ध्यान रखना। तो लिखिएगा, अगर पूछूं आपसे जीता कौन दोस्तों, भारत जो है इसका विजेता बना है, किसको दोस्तों? हराकर बना, ध्यान रखना। भारत दोस्तों श्रीलंका को हराकर महिला क्रिकेट दोस्तों एशिया कप जो है इसका विजेता बन गया। अगर पूछूं आपसे अब तक कितनी बार हुआ, 8 बार दोस्तों हुआ है, 7 बार जो है भारत जो है इसका 7 बार विजेता बना, ये भी ध्यान रखना। 1983 दोस्तों लिखिएगा, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है, यहां पर लिखना एशियन दोस्तों क्रिकेट काउंसिल, एशियन क्रिकेट दोस्तों जो काउंसिल है इसकी जो स्थापना लिखिएगा ये 1983 के अंदर होती है, और लिखना इसका मुख्यालय कहां पर है? कुआलालंपुर दोस्तों, लिखना कुआलालंपुर जो है जो मलेशिया के दोस्तों अंदर है, यहां पर इसका मुख्यालय स्थित है। अगर भारत जीता होता ना पुरुष की टीम दोस्तों, तो आप इतनी तालियां बजाते कमेंट बॉक्स के अंदर कि गुरुजी भारत की पुरुष टीम ने आपके एशिया कप जीत लिया। आपने महिलाओं के लिए तालियां बजाई, एक बार जोरदार दोस्तों तालियां बजाइए भारत की महिलाओं के लिए जिन्होंने
इन्होंने श्रीलंका को हराकर 7वीं बार, सोचो 8 में से 7 बार दोस्तों इंडिया जीता है। किसी भी बड़े दोस्तों न्यूज के अंदर न्यूज नहीं आई, होना चाहिए ना दोस्तों जश्न है। तो एक बार जोरदार तालियां हमारी भारत की शेरनियों के लिए, भारतीय महिला टीम के लिए। हाल ही में पुरुष एशिया कप किसने दोस्तों जीता लिखना, पुरुष जो एशिया कप है श्रीलंका ने दोस्तों नल्ला पाकिस्तान की लंका लगाई लिखना, श्रीलंका इसका विजेता बना है। किसको दोस्तों हराकर लिखिएगा, पाकिस्तान को हराकर दोस्तों ध्यान रखना विजेता बना था। और कहां पर आयोजन होता है, यूएई संयुक्त अरब अमीरात में दोस्तों लिखिएगा इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन देखना, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022 दोस्तों कहां आयोजित किया जा रहा है। धनना आज जो आपके स्टार्ट होने वाला है आज से दोस्तों आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप लिखिएगा, ये कहां पर आयोजित हो रहा है लिखना, ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जो है यहां पर हो रहा है, आज से इसका शुभारंभ किया जा रहा है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता लिखना दोस्तों, भारत की जो क्रिकेट टीम है महिला वाली उसने सिल्वर दोस्तों मेडल जीता लिखना। और गोल्ड किसने जीता, गोल्ड दोस्तों लिखिएगा ऑस्ट्रेलिया जो है वो गोल्ड दोस्तों जीतने वाली है ऑस्ट्रेलिया। आगे देखिए रणजी ट्रॉफी 2022 का विजेता दोस्तों कौन लिखना, रणजी ट्रॉफी 2022 पहली बार जीतने वाला कौन दोस्तों, पहली बार जीतने वाला जो है वो है मध्य प्रदेश। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश रणजी ट्रॉफी दोस्तों जीत चुका है। भारतीय सेना ने अग्निवीरों को नामांकन कराने पर बैंकिंग सुविधाएं प्रदान कराने के लिए कितने बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, लिखो स्टार लगाना दोस्तों। अगर आपसे पूछे स्टार लगाइए, अगर पूछूं मैं आपसे भविष्य का सवाल बनेगा दोस्तों, अग्निवीर जो है उनको कितनी बैंकों के साथ दोस्तों समझौता किया गया लिखना, अग्निवीर जो है इन्हें बैंकिंग दोस्तों सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए। अब बैंकिंग सुविधा में क्या होता दोस्तों, अग्निवीरों को बैंकिंग सुविधाएं, अग्निवीर दोस्तों जो है उन्हें अगर लोन लेना है तो दोस्तों यहां से कहां से वो लोन लेंगे लिखिए, अग्निवीरों को सस्ती दोस्तों कम दरों पर लिखना, कम दरों पर दोस्तों लोन की सुविधा का, कम दरों पर लोन की सुविधा उपलब्ध कराना दोस्तों, ये भी इसका एक उद्देश्य है। अग्निवीर जो है दोस्तों इन्हें कुल मिलाकर जितनी भी दोस्तों बैंक की फैसिलिटी होती है वो सब इन्हें उपलब्ध हो, इसके लिए दोस्तों ध्यान रखना। इसके लिए भारत की दोस्तों सेना जो है उसने किसके साथ में 11 दोस्तों बैंकों के साथ क्या किया गया है, समझौता दोस्तों किया है 11 बैंकों के साथ। ध्यान रखिएगा कितनी बैंकों के साथ दोस्तों, 11 बैंकों के साथ में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किसको, अग्निवीर दोस्तों ध्यान रखना 11 बैंकों के साथ में समझौता किया गया। अगर पूछूं आपसे कितने दोस्तों बैंक हैं, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखना 11 दोस्तों बैंकों के साथ समझौता होता है। अग्निवीर दोस्तों आपको याद है कौन सी योजना, अरे याद करो दोस्तों अग्निपथ योजना कौन सी है, अग्निपथ दोस्तों योजना याद करना। अगर पूछो कितने साल के लिए लिखना, 4 साल के लिए दोस्तों सेना में जो है 4 साल के लिए सेना में दोस्तों सेवा देने के लिए ध्यान रखना कौन सी योजना स्टार्ट हुई है, अग्निपथ योजना जो है शुरू की गई। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर दोस्तों 11। अगर आपसे पूछ लूं मैं कि भारत के दोस्तों अभी वर्तमान में चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ किसे अपॉइंट किया, कमेंट बॉक्स में गोली की तरह छाप देना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, इंडियन आर्मी साइन हिस्टोरिकल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद 11 बैंक्स फॉर ए अग्निवीर सैलरी दोस्तों पैकेज। आगे देखिएगा ये 11 दोस्तों बैंक जो है आपके सामने है, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीबीआई दोस्तों, आईसीसीआई और आपके एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट और बंधन बैंक दोस्तों, इन सभी के साथ हमने समझौता किया है। उद्देश्य साहब दोस्तों जो अग्निवीर है और अग्निवीर दोस्तों उनको थोड़ा मोटिवेशन मिल सके, इसके लिए दोस्तों आपकी सुविधा स्टार्ट हुई है। अनिल चौहान लिख लेना, अनिल चौहान दोस्तों वर्तमान में भारत के नए, लिखिएगा अनिल चौहान जी दोस्तों वर्तमान में भारत के नए चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ अपॉइंट हुए। हाल ही में रिजर्व बैंक इनोवेशन हाउस का शुभारंभ कहां से दोस्तों किया गया, रिजर्व बैंक इनोवेशन हाउस है, इसका शुभारंभ होता है बंगलुरु दोस्तों लिखना, यहां से इसका शुभारंभ होता है। हाल ही में राजपथ का नया दोस्तों नाम क्या हो गया, राजपथ का नया नाम हो गया कर्तव्य पथ, छापना कर्तव्य पथ दोस्तों राजपथ का नया। जब भी दोस्तों आप किसी परीक्षा को देने जाओ ना उसका सिलेबस थोड़ा ढंग से पढ़ना। अगर आप मुझसे पूछोगे सर आप ब्रह्मास्त्र कैसे बनाते हो, तो आपका जो सिलेबस होता है ना उसको
देखकर दोस्तों ब्रह्मास्त्र बनाता हूं। आप यूपी पैट की परीक्षा चेक कर लेना, आपके सिलेबस से बाहर एक भी प्रश्न दोस्तों नहीं पूछा गया, तो नोट करना। अगर पूछूं मैं आपसे, राजपथ दोस्तों जो दिल्ली के अंदर था उसका नया नाम क्या हो गया? कर्तव्य पथ दोस्तों उसका नाम हो गया। और जो इंडिया गेट है दोस्तों, इसके पास में एक दोस्तों मूर्ति जो है वो स्थापित की जा रही है। उस मूर्ति पर कौन से दोस्तों बताओ मुझे आपसे, उस किसकी मूर्ति है जो स्थापित हो रही है? हाल ही में किस बैंक के द्वारा व्हाट्सएप बैंक की सेवा शुरू दोस्तों की गई? लिखना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। अगर पूछूं आपसे, इसका दोस्तों नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब हुआ? 1955 में। पर इसकी स्थापना इंपीरियल दोस्तों बैंक के रूप में हुई थी। ध्यान रखना, इंपीरियल बैंक के रूप में होती है। देश आजाद हुआ, हमने इसका नाम कर दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और लिखना दोस्तों, अगर पूछे कौन इसके हेड है? दिनेश खारा। ध्यान रखना, ये वर्तमान में दोस्तों इसके चेयरमैन है। 19 जुलाई 1969 को कितनी बैंकों का एक साथ दोस्तों राष्ट्रीयकरण हुआ? यह सवाल आपसे बहुत बार पूछा गया दोस्तों। लिखना, अगर पूछूं मैं आपसे, 14 बैंक दोस्तों एक साथ राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1969 में। और 6 बैंक लिखना दोस्तों, 6 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है वो होता है 1980 में। और अगर पूछूं आपसे, कमेंट बॉक्स में छापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण दोस्तों कब हुआ? गोली की तरह कमेंट बॉक्स में छाप के बताइए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आगे देखिए, हाल ही में कहां पर चौथे हैली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन दोस्तों किया गया? देखो, अगर नाम से समझ पाओ समझना, हैली दोस्तों, हैली किससे आया? हेलीकॉप्टर। किससे आया? हेलीकॉप्टर से आया। मतलब ये जो शिखर सम्मेलन दोस्तों, हैली इंडिया शिखर सम्मेलन, इसका कहीं ना कहीं संबंध दोस्तों किससे होगा? हेलीकॉप्टर से होने वाला है। और अगर हेलीकॉप्टर आया तो कौन से मंत्री आएंगे दोस्तों? अरे उड़ने वाले मंत्री, उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो छापना, अगर पूछूं आपसे, हैली दोस्तों इंडिया, हैली इंडिया शिखर सम्मेलन की अगर बात करूं मैं आपसे, हैली इंडिया दोस्तों शिखर सम्मेलन 2022 दोस्तों, नोट करना आप सभी। पहली बात तो कौन से नंबर का? चौथे नंबर का। लिखना दोस्तों, 4th नंबर का शिखर सम्मेलन है, यह भी आपको ध्यान रखना है। कहां पर दोस्तों लिखिएगा? जम्मू और कश्मीर जो है धरना, जम्मू कश्मीर में इसका दोस्तों आयोजन किया गया। तो अगर पूछूं आपसे कौन से नंबर का? 4th नंबर का। कहां पर दोस्तों आयोजन होता है? जम्मू कश्मीर। ध्यान रखना, यहां पर कभी भी दोस्तों मैंने आपसे सवाल क्या पूछा? मैंने आपसे पूछा कि भाई साहब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 कोई आंसर नहीं हुआ, पूरा ध्यान रखना, 1 जनवरी 1949। लिखो मेरे साथ, लिखो 1 जनवरी 1949 दोस्तों, 1949 नहीं, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। अब चलिए साथ में, हैली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 4 दोस्तों नंबर का है, जम्मू कश्मीर। ध्यान रखना, आयोजन होता है। और जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल दोस्तों कौन? अभी हाल ही में मनोज सिन्हा। तो ध्यान रखना, इस कार्यक्रम में मनोज सिन्हा दोस्तों आते हैं। और साथ में छापना, हेलीकॉप्टर संबंधी दोस्तों मंत्री कौन है? उड्डयन मंत्री। छापिएगा आप सभी, उड्डयन जो मंत्री है, एविएशन मिनिस्टर दोस्तों लिखना, जिनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो भी दोस्तों इसके अंदर शामिल होते हैं। तो आंसर तो हो गया जम्मू कश्मीर दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, जम्मू कश्मीर। अगर पूछूं आपसे उद्देश्य क्या है? एक्चुअली में दोस्तों लास्ट माइल कनेक्टिविटी बाय हेलीकॉप्टर। ध्यान रखना, अगर पूछूं आपसे इसका दोस्तों उद्देश्य क्या लिखना? इसका उद्देश्य है हेलीकॉप्टर जो है दोस्तों, इसका यूज करना किसके अंदर? लास्ट माइल कनेक्टिविटी, अंतिम छोर तक दोस्तों, अंतिम छोर को जोड़ना, लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो है इसका, इसमें दोस्तों हेलीकॉप्टर जो है इसका यूज करना, ये दोस्तों इसका उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, जम्मू कश्मीर। ध्यान रखना, 4th नंबर का है। और दोस्तों लिखिएगा, जम्मू कश्मीर के अंदर इसका आयोजन किया गया। फोटो आपके सामने, मनोज सिन्हा दोस्तों जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, और ज्योतिरादित्य सिंधिया। यहां पर देखो लिखा हुआ है 4th नंबर का हैली इंडिया समिट दोस्तों, इसका आयोजन किया गया। अगर मैं पूछूं आपसे दोस्तों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन दोस्तों कब हुआ? लिखिएगा, ये नोट करना, 31 अक्टूबर दोस्तों 2019 है। आपकी पैट की परीक्षा में पूछा गया, चेक करना, तेलंगाना दोस्तों कब बना? क्या तेलंगाना कब बनकर सामने आया था? याद करो,
2 जून 2014 दोस्तों 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना जो है ये बनकर सामने आया। और ये सवाल भी पूछा दोस्तों कि पहला भाषाई आधार पे बनने वाला दोस्तों राज्य कौन सा था, वो था आंध्र प्रदेश। 1953 जो है, ये दोनों सवाल आपकी परीक्षा में कल पूछे गए। अगर बात करूं मैं आपसे 31 दोस्तों अक्टूबर 2019 जो है करेक्ट आंसर है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोस्तों यूटी के रूप में आपके सामने आते हैं, नोट कर लेना 31 अक्टूबर 2019 है। और भारत में वर्तमान में 28 राज्य है और 8 दोस्तों यूटी जो है वर्तमान में। भारत की किस नदी पर सबसे ऊंचा रेलवे दोस्तों ब्रिज तैयार हो रहा है, लिखना चेनाब नदी। और ये चेनाब दोस्तों जो नदी है, ये अगर पूछूं आपसे कौन से राज्य के अंदर, जम्मू कश्मीर दोस्तों राज्य के अंदर। अगर बात करूं मैं आपसे चेनाब नदी, लिखना सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी। सिंधु की सबसे दोस्तों लंबी सहायक नदी कौन सी है, चेनाब नदी है। अगर पूछूं आपसे दोस्तों चेनाब जो नदी है इसको वेदों में क्या बोला गया, कमेंट बॉक्स में छापना चेनाब को वेदों में क्या कहा गया। और एक बात और बताओ भाई साहब, चेनाब पर कौन कौन सी परियोजना, अरे नोट करना दोस्तों, सलाल परियोजना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सलाल परियोजना, बगली हार, लिखना सलाल हो गया दोस्तों, बगली हार हो गया। इसके अलावा लिखिएगा दुलहस्ती, कौन सी है, दुलहस्ती दोस्तों। ये सारी परियोजनाएं कौन सी नदी के ऊपर, चेनाब नदी के ऊपर स्थित है। अगर मैं पूछूं आपसे चेनाब नदी को वेदों में दोस्तों क्या बोलते, लिखिएगा चेनाब को वेदों में अगर पूछे दोस्तों आपसे तो ध्यान रखना इसे अश्कनी जो है वो दोस्तों वेदों के अंदर चेनाब नदी को कहा जाता है। तो भारत की किस नदी पर सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, चेनाब दोस्तों नदी के ऊपर 359 मीटर, लिखिएगा 359 मीटर दोस्तों ऊंचा रेलवे ब्रिज जो है तैयार हुआ। ट्यूलिप फेस्टिवल कहां दोस्तों आयोजित किया गया, लिखना ट्यूलिप फेस्टिवल जो है जम्मू कश्मीर दोस्तों, लिखना यहां पर इसका आयोजन होता है। और जम्मू कश्मीर में अरे कौन सा फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, कमेंट बॉक्स में छापेगा। भारत में कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे, अरे इलू इलू क्या है, इलू का मतलब आई लव यू ना रसगुल्ला, इग्लू कैफे लिख। जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग दोस्तों स्थान है, ध्यान रखिएगा यहां पर इग्लू कैफे। याद है आपको, आप जब सिलेक्शन हो जाएगा, आप दोस्तों शादी के बाद घूमने जाओगे जम्मू कश्मीर, तो वहां पर आप और आपकी सोना बाबू दोस्तों बर्फ का दोस्तों एक कैफे बना हुआ है, उसे बोलते इग्लू कैफे, ध्यान रखिएगा। एक्चुअली में दोस्तों एस्किमो जो जनजाति है जो ठंडे प्रदेशों में रहती है, वहां पर दोस्तों क्या होता है, बर्फ का घर बनता है जिसे बोलते हैं इग्लू, क्या बोलते हैं, इग्लू। और हमने दोस्तों वहीं से बना दिया इग्लू कैफे। गुलमर्ग छापना जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। आप में से कोई बताएगा जम्मू कश्मीर जो है दोस्तों इसका इतिहास है कौन सी पुस्तक में लिखा है, और उस पुस्तक को दोस्तों लिखने वाले कौन थे, कमेंट बॉक्स में छाप देना। हाल ही में किसने साइबर सुरक्षा अभ्यास पावर एक्स 2022 का आयोजन किया गया, तुम्हारी कल परीक्षा में पूछा गया वज्र प्रहार अभ्यास दोस्तों ये किसने आयोजन किया, कल तुम्हारी परीक्षा में आया। स्काई लाइट दोस्तों अभ्यास किसने किया, तो भविष्य के लिए तैयार है ना, पावर एक्स 2022 है। मैं आपसे फिर वही बात कहूंगा, आप तो सुबह वाली क्लास को डेली ले लेना, इसके बाद कोई भी क्लास यूट्यूब पर मत देखना। इतना आपसे दावे से कहूंगा, आपसे जो सवाल पूछा जाएगा इसी क्लास से आपके पास आने वाला है। देखिए अगर बात करूं पावर एक्स दोस्तों, लिखना पावर एक्स जो एक्सरसाइज है, पावर एक्स 2022, पहला क्वेश्चन तो दोस्तों ये हो गया कि ये जो एक्सरसाइज है लिखना ये किससे संबंधित है, साइबर सुरक्षा। किससे, साइबर सुरक्षा दोस्तों लिखना। पावर एक्स जो एक्सरसाइज है साइबर सिक्योरिटी संबंधित एक्सरसाइज है। आपकी खोपड़ी में सवाल आएगा सर साइबर सिक्योरिटी का मतलब दोस्तों क्या हो गया, साइबर जो सिक्योरिटी दोस्तों, गुरुजी आपका उद्देश्य इग्लू कैफे में भेजना है। बिल्कुल, मैं चाहता हूं दोस्तों तुम भी अपनी जिंदगी के पूरे मजे लो, है ना, पर पहले सिलेक्शन लो फिर दोस्तों मजे लेना, ठीक है। सुनो मेरी बात को, पावर एक्स कल दोस्तों तुम्हारा पड़ोसी बहुत रोया होगा, यूपी पैट वालों तुम्हारा पड़ोसी इतना रोया होगा कल, क्योंकि तुम पेपर को फोड़ के आए दोस्तों। अब तैयारी करो दुगनी ताकत से। सुनो मेरी बात को,
चाहे कोर्स किसी का लो मत लो, पर तैयारी अपनी दुगनी ताकत से करना, अब पीछे मत हटना। बड़ी मुश्किल से बड़े संघर्ष के बाद में दोस्तों यूपी पैट की परीक्षा हुई है और तुम उसे फोड़ कर आए हो। जिनका भी ध्यान रखना पेपर है, अब तैयारी थोड़े ढंग से करना, चाहे सीईटी का एग्जाम हो, चाहे दोस्तों यूपी पैट का एग्जाम हो, और चाहे दोस्तों आपके जितने भी एग्जाम आने वाले हैं, सारे एग्जाम की तैयारी थोड़ा जम के करना, ठीक है। साइबर सुरक्षा संबंधी दोस्तों, साइबर ध्यान, साइबर दोस्तों लिखिएगा इंटरनेट या कंप्यूटर दोस्तों, इससे जो अपराध होते हैं ना, इंटरनेट से या कंप्यूटर दोस्तों लिखना, इससे जो अपराध होते हैं इन्हें बोलते हैं साइबर क्राइम। क्या बोलते हैं? इन्हें कहते हैं साइबर क्राइम। और इनसे सुरक्षा करना दोस्तों ये कहलाता है आपके साइबर सिक्योरिटी। अगर बात करूं मैं आपसे कि पावर एक्स दोस्तों क्या है, पावर एक्स छापना यह साइबर सिक्योरिटी दोस्तों एक्सरसाइज है। और पूछूं आपसे किसके द्वारा इसका आयोजन हुआ है, सर्ट इन छापना किसके द्वारा दोस्तों हुआ इसका आयोजन, सर्ट इन के द्वारा किया गया। अगर पूछूं इसका नाम क्या दोस्तों लिखना, इसका नाम है इंडियन दोस्तों, क्या इंडियन लिखना, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी टीम। क्या कंप्यूटर दोस्तों, कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम छापना, ये दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है। अगर पूछूं आपसे सन 2004 में इसकी स्थापना की गई। तो अगर बात करें दोस्तों आपसे ये जो पावर एक्स 2022 दोस्तों लिखना, अगर पूछूं किसके द्वारा दोस्तों, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम जो है इसके द्वारा, स्टार लगाना, भविष्य में आपको सवाल देखने को मिलेगा। कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम इंडिया, इसके द्वारा पावर एक्स 2022 इसका दोस्तों आयोजन होता है। और ध्यान रखिएगा सर्ट इनके द्वारा हुआ, साइबर सुरक्षा को बढ़ाना दोस्तों ये इसका उद्देश्य था। और 2004 में छापेगा, सर्ट इन की स्थापना सन 2004 के अंदर होती है। एक सवाल मैंने पूछा आपसे, जम्मू कश्मीर का इतिहास कौन सी पुस्तक में लिखा हुआ है, राज तरंगिणी पुस्तक के अंदर। और लेखक कौन दोस्तों लिखना, कल्हण जो है वो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक कौन है, कल्हण, ध्यान रखना इसके लेखक है। आइए आगे चलते दोस्तों, अगला क्वेश्चन है स्काई लाइट क्या है। तुम्हारी कल परीक्षा में देखो ये वाला सवाल भी कल यूपी पैट की परीक्षा में पूछा गया, ये वाला सवाल भी दोस्तों का आया कल, ये वाला सवाल भी आपकी परीक्षा में पूछा गया। देखो स्काई लाइट दोस्तों छापना, भारत की जो सेना है दोस्तों इसके द्वारा अंतरिक्ष के अंदर दोस्तों हमारे जितने भी उपग्रह है वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे दोस्तों, उनका परीक्षण करने के लिए एक्सरसाइज का आयोजन होता है। इसका नाम दोस्तों क्या है, स्काई लाइट छाप के रखना, ये दोस्तों इसका आयोजन हुआ। फ्रांस के साथ आयोजित युद्ध अभ्यास में भारत की तरफ से किस नौसैनिक जहाज ने भाग लिया, ये कल परीक्षा में पूछा गया था। और याद करो INS तर्कस, क्या INS तर्कस जो है इसने भाग लिया था, फ्रांस के साथ एक्सरसाइज में भाग लिया। और यही दोस्तों आपके तर्कस जो है वो ब्राजील में क्या फहरा कर आया, ब्राजील में तिरंगा दोस्तों फहरा कर आया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए वज्र प्रहार किन दो, ये भी कल वाली परीक्षा में आपसे पूछा गया था, यूपी पैट की परीक्षा में वज्र प्रहार किन दो एक्सरसाइज देशों के मध्य दोस्तों आयोजित हुआ रहना। वज्र प्रहार जो है इंडिया और दोस्तों यूएसए जो है इसके बीच में होने वाला एक्सरसाइज है। और कमाल कमेंट बॉक्स में छापिए उदार शक्ति दोस्तों जो अभ्यास है वो कौन से दो देश के बीच होता है, कमेंट बॉक्स में बताना। रैंसमवेयर पूछूं आपसे, रैंसमवेयर देखो रैंसमवेयर दोस्तों एक मालवेयर, इतना ध्यान रखना, रैंसमवेयर जो है ये क्या है दोस्तों, मालवेयर। मालवेयर का मतलब दोस्तों, माल का मतलब होता है दोस्तों बुरा, ध्यान रखिएगा, माल का मतलब बुरा। और वेयर दोस्तों लिखना, ये आया सॉफ्टवेयर, कहां से आया, सॉफ्टवेयर। तो दुर्भावना से तैयार दोस्तों किया गया, दुर्भावना से तैयार किया गया दोस्तों जो सॉफ्टवेयर होता है वो कहलाता है रैंसमवेयर दोस्तों कहलाता है। रैंसमवेयर ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक मालवेयर है रैंसमवेयर, ये भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उदार शक्ति पूछूं आपसे, किन दो देशों के बीच में, इंडिया और छापना दोस्तों मलेशिया के बीच में उदार शक्ति दोस्तों अभ्यास का आयोजन किया गया। चलिए आगे देखना, अक्टूबर 2022 में अब्दुल लतीफ राशिद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए। और इससे अगला जब सवाल आए ना दोस्तों, तो जितनी देर सवाल चले क्वेश्चन नंबर 6 उतनी देर दोस्तों आपको तालियां बजानी है,
उस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति नहीं, उस व्यक्तित्व के लिए, उस भगवान के लिए दोस्तों, जो हम जैसे स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा का विषय है। सपने वो नहीं जो बंद आंखों से देखे जाएं, सपने वो है जो आपको सोने ही ना दे। अगर पूछूं आपसे, अब्दुल लतीफ राशिद किस देश के नए दोस्तों राष्ट्रपति बने, लिखना। अगर पूछे अब्दुल लतीफ दोस्तों लिखिएगा, अब्दुल लतीफ जो राशिद हैं, अगर पूछूं आपसे कौन से देश के नए दोस्तों राष्ट्रपति बनते, लिखना ये बने इराक। किसके दोस्तों? इराक जो देश है, लिखना इराक के नए राष्ट्रपति कौन बने? अब्दुल लतीफ राशिद जो बने कुर्द दोस्तों। कैसे नेता है? कुर्द राजनेता, ध्यान रखिएगा। इराक दोस्तों यहां पर बड़ा संकट था, राजनीतिक दोस्तों संकट था यहां पर इराक के अंदर। अब वो समाप्त हो चुका है दोस्तों, और इराक में अगले 4 वर्ष के लिए किसे दोस्तों राष्ट्रपति बना दिया? अब्दुल लतीफ राशिद जो है इन्हें दोस्तों इराक का नया राष्ट्रपति अपॉइंट किया। तो ऑप्शन नंबर बी छापना, इराक दोस्तों करेक्ट आंसर है। इराक के नए राष्ट्रपति कौन होंगे? अब्दुल लतीफ राशिद होंगे। इसको ध्यान रखिएगा, कई बार सवाल पूछता है कि अब्दुल लतीफ राशिद किस देश के नए राष्ट्रपति होने वाले हैं। अब सुनो मेरी बात को, ईरान की दोस्तों मैं बात करूं आपसे, अरे बताओ मुझे, ईरान दोस्तों बात करूं, ईरान की राजधानी क्या? तेहरान दोस्तों। और ईरान की दोस्तों मुद्रा क्या है? ध्यान रखना, टोमान छापना ईरान की मुद्रा। ईरान में दोस्तों भारत ने एक बंदरगाह बनाया है, कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ उस बंदरगाह दोस्तों उसका नाम क्या है। अगला क्वेश्चन सुनिए, अगर पूछूं आपसे कतर दोस्तों लिखना। अगर पूछे फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहां दोस्तों आयोजित हुआ, लिखना कतर के अंदर फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर की राजधानी दोहा में दोस्तों होने वाला है। इस सवाल को भी आप छाप लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, ये अब्दुल लतीफ राशिद है और ये दोस्तों इराक आपके सामने फोटो में आपको दिखाई दे रहा है। ये रसगुल्ला क्या है? ये दोस्तों आपके इराक हो गया। देखो अगर बात करूं दोस्तों आपसे, इराक आपको कहां दिख रहा है? ध्यान रखना, ये दोस्तों इराक है देखिएगा, और इराक की राजधानी क्या है? बगदाद दोस्तों। ध्यान रखना, बगदाद जो है ये इराक की राजधानी है। इराक में दोस्तों क्या है? 2 नदियां थी जिनका नाम है दजला फरात। ध्यान रखना, दजला फरात नदी कहां पर है? इराक के अंदर दोस्तों, दजला फरात नदी इराक के अंदर है। और इसी नदी पर दोस्तों लिखिएगा मेसोपोटामिया जो सभ्यता है, मेसोपोटामिया सभ्यता। अगर पूछूं आपसे कौन सी दोस्तों नदी, ध्यान रखना दजला फरात नदी, और ये कहां पर है दोस्तों? इराक के अंदर। फिर सुनना मेरी बात को, इराक के अंदर दजला फरात दोस्तों नदी, ध्यान रखिएगा, और मेसोपोटामिया सभ्यता जो है इसी नदी के किनारे स्थित है। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए देखते दोस्तों, ये आपके सामने इराक की फोटो जो है ये इराक है, और ये दोस्तों इसकी राजधानी क्या है? बगदाद। ध्यान रखना ये इराक की राजधानी है। आप में से कोई बताएगा अमेरिका ने दोस्तों इराक के अंदर, अमेरिका ने इराक में सद्दाम जो हुसैन दोस्तों था, इराक के अंदर जो सद्दाम दोस्तों हुसैन थे, इनको अपदस्थ करने के लिए कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया था? कमेंट बॉक्स में देख के बताना, ठीक है। आगे देखो, श्रीलंका के नए दोस्तों राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन है? लिखना पहली बात तो लिखना ईरान में कौन सा बंदरगाह दोस्तों? चाबहार बंदरगाह छापना। ईरान के अंदर इंडिया कौन सा? इंडिया दोस्तों लिखिएगा चाबहार दोस्तों पोर्ट बना रहा है। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन दोस्तों? श्रीलंका के नए राष्ट्रपति ध्यान रखिएगा वो है रनीले विक्रमसिंघे छापना, रनीले विक्रमसिंघे। ये श्रीलंका के दोस्तों नोट कर लेना, नए दोस्तों राष्ट्रपति अपॉइंट होते हैं। प्रधानमंत्री की बात करूंगा, प्रधानमंत्री पूछे आपसे लिखिएगा प्राइम मिनिस्टर कौन दोस्तों? दिनेश गुणवर्धने छापना, दिनेश गुणवर्धने ये श्रीलंका के दोस्तों नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बनी दोस्तों? लिखिए लिज ट्रस छापना, लिज ट्रस दोस्तों लिखना, लिज ट्रस जो है ये दोस्तों ब्रिटेन की नई प्राइम मिनिस्टर बनती है। और पार्टी कौन सी है? कमेंट बॉक्स में छापिएगा। विलियम रूटो, अरे रूटो कौन ही रूटो का? रूटो दोस्तों ध्यान रखना, रूटो कौन ही रूटो लिखना, केन्या दोस्तों। कहां के नए राष्ट्रपति बने दोस्तों? रूटो कौन ही रूटो, केन्या। ध्यान रखिएगा नए राष्ट्रपति बने। अगर देखें अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री दोस्तों, अरे पाकिस्तान के नए शहबाज शरीफ लिखना, शहबाज शरीफ दोस्तों लिखिएगा ये नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और इमरान खान दोस्तों नहीं रहे,
प्राइम मिनिस्टर है ना, जिंदा है वैसे चिंता मत करो, पर प्राइम मिनिस्टर दोस्तों नहीं रहे। कौन? इमरान खान। विलियम रूट ऑफ केन्या छापिएगा। लिस्ट ट्रेस कौन सी पार्टी दोस्तों? लिस्ट ट्रेस की पार्टी लिखना कंजर्वेटिव पार्टी। अगर आपसे पूछे लिस्ट ट्रेस कौन सी पार्टी के हैं, कंजर्वेटिव पार्टी छापना लिस्ट ट्रेस है। और सुएला दोस्तों ब्रेवरमैन छापेगा। ये ब्रिटेन की नई गृह मंत्री कौन है? सुएला ब्रेवरमैन है। यार लैपिड दोस्तों, अरे अपना यार दोस्तों कहां का प्रधानमंत्री बना है? इजराइल। कहां का? इजराइल छापना। अपना यार दोस्तों कहां का? इजराइल का दोस्तों नया प्रधानमंत्री बना। ऑस्ट्रेलिया के नए प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथनी अल्बनीज छापना। एंथनी दोस्तों जो अल्बनीज है वो किसके दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के नए प्राइम मिनिस्टर। ऑस्ट्रेलिया के नए प्राइम मिनिस्टर ध्यान रखना एंथनी अल्बनीज। भारत की नई दोस्तों राष्ट्रपति कौन बनी है लिखना। भारत की नई राष्ट्रपति लिखिएगा द्रौपदी मुर्मू दोस्तों, ध्यान रखना ये इंडिया की नई राष्ट्रपति बनी है। अगर पूछूं आपसे इनका जन्म कहां हुआ? मयूरभंज दोस्तों लिखना, उड़ीसा के अंदर जन्म हुआ। हंगरी की पहली कौन सी तारीख को शपथ ली है? 25 जुलाई दोस्तों 2022 को शपथ ली। कमेंट बॉक्स में छापना शपथ का दोस्तों अनुच्छेद कौन सा है, और ये बताओ शपथ दोस्तों किसने दिलाई। दोनों क्वेश्चन छापना, शपथ दिलाने वाला कौन और शपथ का अनुच्छेद कौन सा है। अगर देखो हंगरी की पहली दोस्तों महिला राष्ट्रपति कौन है? कैटलीन नोबोक छापेगा। कैटलीन दोस्तों नोबोक जो है ये कहां की? हंगरी की दोस्तों नई राष्ट्रपति है। और हंगरी की दोस्तों राजधानी, अरे बुडा कर रहा है पेस्ट दोस्तों लिखना, बुडापेस्ट। क्या लिखना? हंगरी की राजधानी क्या दोस्तों? बुडापेस्ट छापना। ये दोस्तों हंगरी की राजधानी है। मैंने आपसे पूछा द्रौपदी मुर्मू दोस्तों आर्टिकल कौन सा? राष्ट्रपति की शपथ का आर्टिकल कौन सा है? पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन शपथ किसने दिलवाई? इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको छापना है। अब देखो प्रतिवर्ष विश्व साक्षरता दिवस कब सेलिब्रेट होता है? मैंने आपसे कहा था कि अगर दोस्तों आप सच में एक स्टूडेंट हैं तो एक व्यक्ति का फोटो आपके सामने आ रहा है और उस फोटो को देख करके आपकी तालियां अपने यहां बजनी चाहिए। और वो फोटो दोस्तों आपके सामने देखना, ये रहा आपके सामने फोटो, डॉक्टर एपीजे दोस्तों अब्दुल कलाम। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह तुम्हें तपना पड़ेगा। अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह तुम्हें जलना पड़ेगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सोचे दोस्तों जब दोस्तों एक अखबार बेचने वाला बच्चा जो है वो दोस्तों भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। क्या भारत के दोस्तों राष्ट्रपति बन सकते हैं? और केवल राष्ट्रपति नहीं दोस्तों, आम जनता के राष्ट्रपति दोस्तों, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया दोस्तों जब भारत के बन सकते हैं, जब दोस्तों एक रिक्शा चालक का बेटा दोस्तों आपके आईएएस बन सकता है, गोविंद जायसवाल, तो आप भी कुछ भी कर सकते हैं। बस अपने अंदर की जो क्षमता है ना उसको पहचानो और लगातार दोस्तों प्रयास करना है आपको। आइए बात करें दोस्तों किसके? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आइए दोस्तों बात करते हैं। पहली बात तो लिखना, अगर मैं पूछूं आपसे डॉक्टर दोस्तों भगवान एपीजे अब्दुल कलाम, लिखिए भगवान एपीजे अब्दुल कलाम दोस्तों, अगर बात करें इनका जन्म दोस्तों कब हुआ था? इनका जो जन्म है ये 15 दोस्तों अक्टूबर को होता है। कहां पर जन्म हुआ था? 15 अक्टूबर 1931 छापेगा। तमिलनाडु के दोस्तों रामेश्वरम का, तमिलनाडु के रामेश्वरम जो स्थान है यहां पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु के रामेश्वरम में 15 अक्टूबर 1931 को भगवान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ। अगर दोस्तों बात करूं मैं आपसे, इन्हें दोस्तों इन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण दोस्तों प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था और उसका नाम था दोस्तों इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। लिखिएगा अगर मैं पूछूं आपसे, इन्होंने दोस्तों 1983 में दोस्तों लिखिएगा 1983 के अंदर एक इंटीग्रेटेड गाइडेड दोस्तों मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिसके तहत 5 दोस्तों बैलिस्टिक जो मिसाइल हैं इनका निर्माण किया। और आप सभी जानते हैं ये 5 मिसाइल दोस्तों भारत की रीढ़ की हड्डी है। पटना, याद करो पटना दोस्तों जो मिसाइल है, एक तो है पृथ्वी, लिखना पृथ्वी दोस्तों, एक लिखिए अग्नि मिसाइल, कौन सी है? अग्नि दोस्तों। एक लिखना त्रिशूल, कौन सी? त्रिशूल है। एक छापना नाग दोस्तों, और एक लिखिएगा आकाश, कौन? आकाश। तो पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश, ये 5 दोस्तों मिसाइल थी। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1983 जो है इसके द्वारा इनका शुभारंभ किया गया। अगर बात करूं मैं आपसे, इन्हें दोस्तों लिखिएगा, इन्हें 1997, ध्यान रखना 1997 में भारत का सर्वोच्च सम्मान दोस्तों, वो ध्यान रखना वो किसको मिला दोस्तों? डॉक्टर एपीजे
अब्दुल कलाम जो है इन्हें 1997 में भारत का सर्वोच्च सम्मान मिला और 2002 से 2007 के बीच में भारत के दोस्तों 11वें नंबर के राष्ट्रपति कौन रहे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। छापिएगा मेरे साथ में, अगर पूछूं आपसे 1997 में भारत का सर्वोच्च सम्मान ये दोस्तों इन्हें दिया गया। अगर पूछूं आपसे कब दोस्तों लिखना, 1908 लिखना, सन 2002 से सन 2007 के बीच में ये 11वें नंबर के दोस्तों भारत के राष्ट्रपति रहे। और लिखना इन्हें दोस्तों क्या बोलते, लिखना इन्हें ध्यान रखिएगा, आम जनता का राष्ट्रपति। क्या आम जनता का राष्ट्रपति दोस्तों कहते हैं किसको? आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रेसिडेंट राष्ट्रपति में से एक दोस्तों आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो नोट करना 15 अक्टूबर करेक्ट आंसर है। इनका दोस्तों जिस दिन जन्म हुआ था ना उसी दिन विश्व छात्र दिवस। सोचिए दोस्तों, केवल इंडिया दोस्तों लोहा नहीं मानता, इनका पूरा विश्व दोस्तों लोहा मानता है। विश्व छात्र जो दिवस है 15 अक्टूबर को सेलिब्रेट होता है। अगर पूछूं आपसे शुरुआत दोस्तों कब होती है, 15 अक्टूबर 2010 दोस्तों नोट करना। अगर पूछे आपसे विश्व छात्र दिवस की शुरुआत कब होती है, 15 अक्टूबर 2010 दोस्तों इनके जन्म दिवस पर विश्व छात्र जो दिवस है, विश्व छात्र दिवस, इनकी शुरुआत ध्यान रखिएगा 15 अक्टूबर 2010 को वर्ल्ड स्टूडेंट जो डे है ये सेलिब्रेट होता है। इन्हीं के दोस्तों बर्थडे पर सेलिब्रेट होता है। और सोचिए दोस्तों, क्या एक शिक्षक के लिए इससे अच्छा दोस्तों निधन होगा कि एक शिक्षक दोस्तों शिक्षा देते हुए उसका निधन हो गया। इससे बड़ी बात दोस्तों एक शिक्षक के लिए नहीं हो सकती कि सोचो दोस्तों, अगर कोई टीचर, मान लो दोस्तों मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मैं दोस्तों पढ़ाते पढ़ाते दोस्तों मेरा निपटारा हो जाए दोस्तों, इससे बड़ा कुछ होगा मेरे लिए? संभव ही नहीं है दोस्तों। एक शिक्षक के लिए जो उसकी कर्म भूमि है, जो उसकी दोस्तों धर्म भूमि है, वहीं पर उसका निधन। शिलोंग के अंदर दोस्तों आपके शिलोंग जो स्थान है दोस्तों मेघालय में, वहां पर दोस्तों स्पीच दे रहे थे कौन? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम दोस्तों, और वहीं उनका निधन हो गया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। यह आपके सामने फोटो दोस्तों, वर्ल्ड स्टूडेंट डे 15 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। और मैंने आपको बताया कि 1997 दोस्तों इन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान मिला। इंटीग्रेटेड 5 प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल इनके द्वारा डेवलप होती हैं। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, आम जनता के राष्ट्रपति दोस्तों। और ये इनकी पुस्तक का नाम है विंग्स ऑफ फायर, जो कल दोस्तों आपके एग्जाम में परीक्षा में पूछी गई थी कि विंग्स ऑफ फायर जो है, विंग्स ऑफ फायर, ये पुस्तक दोस्तों किसकी? ध्यान रखना, ये पुस्तक जो है वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। और ध्यान रखना इंडिया विंस फ्रीडम मैंने दोस्तों इसीलिए लगवाई है कि आप कंफ्यूज मत होना। इंडिया विंस फ्रीडम की दोस्तों बात आएगी तो ये पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक है मौलाना अबुल कलाम आजाद। छापना मौलाना दोस्तों अबुल कलाम जो आजाद हैं, अबुल कलाम आजाद, इनकी दोस्तों पुस्तक का नाम क्या है? इंडिया विंस फ्रीडम। ये भी आपको ध्यान रखना है। विंग्स ऑफ फायर ये दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, और इंडिया विंस फ्रीडम छापना ये दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद की। और ये वो दिन था जिसके लिए तुम्हें तालियां बजानी चाहिए दोस्तों। ये वो दिन है 1998 दोस्तों, 1998 आपके राजस्थान का जैसलमेर दोस्तों पोखरण, क्या जैसलमेर का पोखरण दोस्तों स्थान, और इंडिया ने किया ऑपरेशन शक्ति। क्या ऑपरेशन शक्ति दोस्तों नोट करना, ऑपरेशन शक्ति दोस्तों परमाणु परीक्षण, 1 नहीं 5, क्या 1 नहीं दोस्तों 5। और ये थे उस समय भारत के प्रधानमंत्री दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी। और ये है दोस्तों मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, जिन्होंने 1998 में पूरे विश्व को यह बताया कि भारत चीज क्या है, भारत भी परमाणु संपन्न है। और ये दोस्तों फोटो उसी समय की है जैसे भारत के प्रधानमंत्री और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह तुम्हें जलना भी पड़ेगा। ये आपका क्वेश्चन दोस्तों। भारत पहला केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज किस नदी पर दोस्तों बनाया गया? लिखिएगा। अगर पूछूं आपसे इंडिया का दोस्तों पहला केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज किस नदी पर तैयार किया गया? लिखिए दोस्तों। अगर पूछे कि भाई केबल स्टे, दोस्तों केबल जानते हो आप सभी, केबल दोस्तों होता तार जो है, केबल स्टे
कम सस्पेंशन दोस्तों, क्या केबल के साथ दोस्तों लिखना, केबल पर स्टे करने वाला और सस्पेंशन दोस्तों जो ब्रिज दो नोट करना। अगर पूछे आपसे इंडिया का फर्स्ट कौन सी नदी पर दोस्तों बना है, कृष्णा नदी लिखना। इंडिया का पहला कौन सी नदी पर, कृष्णा नदी पर तैयार हुआ दोस्तों। कृष्णा नदी लिखना आंध्र प्रदेश और दोस्तों तेलंगाना के बीच में स्थित है। कल सवाल पूछा गया निम्न में से कौन से राज्य में दोस्तों विधान परिषद नहीं है। अरे याद है आपको, तू भी मजा कर दोस्तों, कर्नाटक उसमें आंसर था। ये कर्नाटक के अंदर विधान परिषद है, ये कल वाली परीक्षा में आया था। लिखिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में दोस्तों कृष्णा नदी के ऊपर छापेगा इंडिया का दोस्तों पहला केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज जो है तैयार हुआ। पहले फोटो देखते हैं, फोटो आपके सामने दोस्तों देखिएगा, यह है केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज। देखना इसमें खास दोस्तों बात क्या है इसकी, पहली बात तो केबल दोस्तों किसके ऊपर है, केबल से दोस्तों बना हुआ है, तार से दोस्तों बना हुआ है और इसके साथ में सस्पेंशन भी दोस्तों इसके अंदर है और साथ में दोस्तों इसमें कांच का दोस्तों लिखना, कांच का दोस्तों आपके नदी पार दोस्तों पुल भी ध्यान रखिए, नदी पार पुल जो है कांच का वो भी इसमें तैयार किया गया। तो केबल कम सस्पेंशन भी दोस्तों इसके साथ छाप के रखना, कांच का दोस्तों आपके नदी पार करने का पुल है। इससे दोस्तों दो जो स्थान है दोस्तों जिनका नाम दोस्तों क्या है, हैदराबाद और दोस्तों आपके तिरुपति, इनके बीच की दूरी इससे कम होने वाली। लिखिए अगर पूछूं आपसे हैदराबाद दोस्तों लिखना, हैदराबाद और तिरुपति जो स्थान है दोस्तों इनके बीच की जो दूरी है 80 किलोमीटर दूरी दोस्तों इससे क्या होगी, कम हो जाएगी इस ब्रिज के बनने से। लिखना आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा नदी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगर बात करूं दोस्तों मैं आपसे गोदावरी, लिखिए अगर पूछूं आपसे नासिक के पास त्र्यंबकम की पहाड़ी से कौन सी दोस्तों नदी निकलती है, लिखना गोदावरी नदी जो है निकलती है नासिक के पास त्र्यंबकम की पहाड़ी से। अगला सुनिए दोस्तों, अगर पूछे महानदी छापना, हीराकुंड बांध जो है वो उड़ीसा के अंदर कौन सी नदी के ऊपर दोस्तों, महानदी के ऊपर स्थित है। अगला देखिए दोस्तों आपसे कावेरी दोस्तों जो नदी लिखना, कावेरी नदी की अगर बात करूं मैं आपसे लिखिएगा, अगर पूछे दोस्तों मैटूर जो बांध है ये कौन सी नदी के ऊपर दोस्तों, कावेरी नदी के ऊपर, कहां पर, तमिलनाडु के अंदर छापना, मैटूर बांध स्थित है कावेरी नदी के ऊपर। आंसर हो गया इसका कृष्णा नदी दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका। अगर आपसे पूछे कहां पर, देखिए ये आपके सामने दोस्तों कृष्णा जो नदी है वो मैंने आपको यहां पर दोस्तों दिखाई है, कृष्णा नदी आपके सामने स्थित है। व्हाइट ड्रैगन दोस्तों क्या है, याद करो दोस्तों वियतनाम मैंने आपको पढ़ाया था कि वियतनाम में दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल दोस्तों तैयार हुआ था, उसको व्हाइट रंग का है इसलिए व्हाइट ड्रैगन दोस्तों उसको कहा जाता है। लिखिएगा व्हाइट ड्रैगन दोस्तों वियतनाम के अंदर, वियतनाम में दोस्तों कांच का जो पुल है, कांच का पुल छाप के रखना, इसे बोलते हैं दोस्तों लिखना, इसे बोलते हैं ये सबसे लंबा कांच का पुल। क्या सबसे लंबा कांच का पुल है, रंग दोस्तों इसका व्हाइट है इसीलिए इसका नाम है व्हाइट ड्रैगन दोस्तों इसको कहा जाता है। कृष्णा नदी का उद्गम कहां से होता है, लिखना महाबलेश्वर की जो पहाड़ी है जो महाराष्ट्र दोस्तों कहां पर है, महाराष्ट्र के अंदर स्थित है महाबलेश्वर की पहाड़ी, यहां से छापना कृष्णा नदी का दोस्तों उद्गम जो है होता है। अलमाटी बांध किस दोस्तों राज्य में, लिखना अलमाटी की बात पूछूं आपसे, अरे माटी किसने खाई दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण, ध्यान रखना बांके बिहारी, तो नदी कौन सी हो गई, कृष्णा नदी। और माटी खाकर दोस्तों भगवान श्री कृष्ण करते थे नाटक, ध्यान रखना भाई साहब, नाटक दोस्तों। और नौटंकी कहां की, नौटंकी दोस्तों उत्तर प्रदेश की, कल वाली परीक्षा में आया था। देखो कृष्णा नदी की बात करूं आपसे, कर्नाटक छापना दोस्तों, कर्नाटक के अंदर जो है कौन सा बांध स्थित है, अलमाटी बांध दोस्तों स्थित है। भीमा, मूसी, कोयना, घाट प्रवाह और तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी दोस्तों, कृष्णा जो नदी है इसकी सहायक नदी कौन सी है, भीमा नदी है, मूसी नदी है। अरे मूसी रसगुल्ला वही है, हैदराबाद लिखो, हैदराबाद पूछूं आपसे, हैदराबाद कौन सी दोस्तों नदी के किनारे स्थित, लिखना मूसी नदी के किनारे, हैदराबाद जो शहर है वो दोस्तों इसे किनारे, भीमा हो गया, मूसी हो गया, कोयना हो गया, घाट प्रवाह, तुंगभद्रा छापना, ये दोस्तों किसकी सहायक नदी है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है सारी की सारी नदी। और नागार्जुन सेलम लिखना, नागार्जुन सेलम दोस्तों आपके जो बांध है वो भी पूछूं आपसे कहां पर है, कृष्णा नदी के ऊपर स्थित है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में कौन सा राज्य बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर
पर आया। एक बात बताओ दोस्तों, क्या ऐसी कोई स्थिति हो सकती है जिसमें श्रीलंका में दोस्तों नेशनल इमरजेंसी, क्या नेशनल इमरजेंसी विंग्स ऑफ फायर, कल पूछा था, बहुत अच्छी बात है। श्रीलंका में नेशनल इमरजेंसी, श्रीलंका में दोस्तों खाद्य आपातकाल, श्रीलंका को हम दोस्तों भेज रहे हैं, क्या हम भेज रहे हैं रसगुल्ला खाने का सामान, और श्रीलंका हंगर इंडेक्स में दोस्तों हमसे कम भूखा। ये भाई साहब कौन सी बात हुई है? अभी दिखाऊंगा एक फर्जी इंडेक्स के बारे में। इसलिए फर्जी नहीं कि इंडिया की रैंक कमजोर है, इसलिए दोस्तों फर्जी कि श्रीलंका जैसा देश दोस्तों हमसे आगे है, जिसकी स्थिति बिल्कुल खराब है। अभी बात करेंगे। देखिए, अगर बात करूं मैं आपसे पब्लिक दोस्तों अफेयर्स इंडेक्स, लिखिएगा पब्लिक दोस्तों अफेयर्स जो इंडेक्स है, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, पहली बात तो दोस्तों छापना सन 2022 का पब्लिक जो अफेयर्स इंडेक्स है, बंगलुरु के दोस्तों संस्थान जो है, यहां से कहां से जारी होता है, बंगलुरु छापना, यहां से इसको जारी किया गया। पहला दोस्तों क्वेश्चन लेना, फर्स्ट क्वेश्चन है पब्लिक जो अफेयर्स इंडेक्स है, इसमें दोस्तों बड़े राज्यों में लिखिएगा, बड़े राज्यों में पहले स्थान पर कौन है? बड़े राज्यों दोस्तों लिखना, हरियाणा ने टॉप किया है बड़े राज्यों के अंदर। क्या हरियाणा छापेगा बड़े राज्यों में पहले स्थान। अगर पूछूं आपसे छोटे दोस्तों राज्य तो लिखना, छोटे राज्य लिखिएगा। अगर पूछूं आपसे कौन पहले स्थान पर है, सिक्किम दोस्तों छापना छोटे राज्यों में पहला स्थान। तो अगर पूछे बड़े राज्यों में पहले स्थान पर कौन दोस्तों, हरियाणा बड़े राज्यों में पहले स्थान पर। अगर पूछूं आपसे छोटे राज्यों में पहले स्थान पर कौन दोस्तों, सिक्किम छाप के रखना, छोटे राज्यों में पहला स्थान। अगर पूछूं आपसे कौन से नंबर का इंडेक्स छापेगा, 7वें नंबर दोस्तों, 7वां जो क्रम का इंडेक्स है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, 7वें क्रम का इंडेक्स। तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों, बड़े राज्यों में हरियाणा जो है वो इसमें पहले स्थान पर है। आप मुझसे पूछोगे सर हरियाणा, तो लिखना दोस्तों ई अधिगम, लिखना ई अधिगम दोस्तों योजना जो है वो किसने स्टार्ट की है, हरियाणा सरकार ने छापना। अरे लैपटॉप बच्चों को दिए गए थे, ई अधिगम योजना हरियाणा सरकार के द्वारा स्टार्ट होती है। अगर पूछूं आपसे तमिलनाडु दोस्तों लिखना, तमिलनाडु जो है, अगर बात करें तमिलनाडु, भाई साहब याद करो तमिलनाडु दोस्तों नोट करना। अगर मैं कहूं आपसे कि भाई तमिलनाडु दोस्तों एक योजना स्टार्ट हुई है, कमेंट बॉक्स में छाप के बताना डुगोंग संरक्षण केंद्र कहां पर स्थापित हुआ है। डुगोंग संरक्षण केंद्र तमिलनाडु के अंदर स्थापित किया गया। इसे भी आप सभी अपने पास छाप के रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 हरियाणा दोस्तों पहले स्थान पर है, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स हरियाणा टॉप, कर्नाटक रैंक 6 इन गवर्नेंस ऑफ सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस अमोंग बिग स्टेट। अगर आपसे पूछे इसमें हरियाणा पहले स्थान पर किसमें दोस्तों लिखना, सोशल सामाजिक दोस्तों, क्या सामाजिक न्याय जो है इसको स्थापित करने में हरियाणा दोस्तों पहले स्थान पर है। पहला क्वेश्चन देखना, निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन सा राज्य दोस्तों पहले स्थान पर, लिखना निर्यात तैयारी सूचकांक में पहले स्थान पर गुजरात। कौन? गुजरात छापना, पहले स्थान पर गुजरात। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर, अगर पूछे फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में पहला स्थान किसका, तमिलनाडु छापना, आपके फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में पहला स्थान है। अगर पूछे बताओ राष्ट्रीय एमएसएमई दोस्तों अवार्ड जो है कौन से राज्य को दिया गया, कमेंट बॉक्स में छापेगा। और दोस्तों नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है इसे लागू करने में पहला स्थान किस राज्य का है, इसको भी आपको छापना है। इंडिया इनोवेशन सूचकांक में बड़े राज्यों में कौन टॉप पर, लिखना दोस्तों बड़े राज्यों में जो है लिखना कर्नाटक दोस्तों। आपसे पूछे आपसे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटक दोस्तों पहले स्थान पर है। जल संरक्षण पुरस्कार में कौन सा राज्य शीर्ष पर, जल संरक्षण पुरस्कार में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर और राजस्थान छापना दोस्तों ये दूसरे स्थान पर है। 5 तो इंडेक्स दोस्तों, एक तो ध्यान रखना, एक तो आपके हो गया निर्यात तैयारी सूचकांक दोस्तों, इसमें कौन निर्यात तैयारी सूचकांक पहले स्थान गुजरात, ठीक है। अगर पूछे खाद्य सुरक्षा सूचकांक दोस्तों फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन है, वो दोस्तों ध्यान रखना फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में तमिलनाडु पहले स्थान पर। अगर पूछूं आपसे कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटक दोस्तों पहले स्थान पर। अगर पूछो जल संरक्षण पुरस्कार में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर और राजस्थान छाप के रखना सेकंड स्थान पर। एमएसएमई दोस्तों अवार्ड पूछूं आपसे किसको दिया गया, लिखना उड़ीसा दोस्तों छापेगा। एमएसएमई अवार्ड जो है उड़ीसा को मिला है। और अगर पूछे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में पहला दोस्तों राज्य किसका, लेना फर्स्ट राज्य वो भी था ना उड़ीसा जो है ना, उड़ीसा दोस्तों आपके पहला राज्य है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में पहले स्थान पर, ठीक है।
अगला देखिए 16 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश में पहली बार हिंदी में एमबीबीएस के पाठ्यक्रम का शुभारंभ दोस्तों कहां किया गया भाई साहब? अरे सर्किट भाई साहब, एमबीबीएस जो है अब होगी हिंदी के अंदर छापना। अगर पूछे आपसे एमबीबीएस दोस्तों जो मेडिकल की दोस्तों तैयारी है, जो मेडिकल की दोस्तों जो पढ़ाई है लिखना, मेडिकल की जो स्टडी दोस्तों ये किस में होने वाली है, इसकी शुरुआत दोस्तों हिंदी में हुई है। और कहां से शुरुआत हुई दोस्तों? भोपाल, छाप के रखना, हिंदी दोस्तों लिखिएगा भोपाल जो है मध्य प्रदेश से शुरुआत हुई है। मेडिकल की पढ़ाई की शुरुआत हिंदी में भोपाल से होती है। और लिखना अमित शाह दोस्तों जो भारत के वर्तमान में गृह मंत्री हैं, पहले सहकारिता मंत्री दोस्तों लिखना अमित शाह ने इसकी शुरुआत की है। तो अगर पूछूं आपसे एमबीबीएस की दोस्तों जो पढ़ाई है वो कहां से शुरू हुई है, हिंदी के अंदर छापना आप सभी जानते हो। इंजीनियरिंग और मेडिकल दोस्तों इन दोनों के अंदर आपके क्या है दोस्तों, इंग्लिश जो है आती है। पर ध्यान रखिए अब हिंदी के अंदर भी एमबीबीएस केवल दोस्तों हिंदी नहीं, भविष्य में 8 भाषाओं में इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी होने वाली। छाप लेना। अगर मैं पूछूं दोस्तों आपसे इंजीनियरिंग जो है ये एक बड़ा दोस्तों कदम है, छाप के रखना। इंजीनियरिंग दोस्तों लिखिएगा, इंजीनियरिंग जो है इसमें दोस्तों लिखना इंजीनियरिंग की पढ़ाई 8 दोस्तों भाषाओं के अंदर स्टार्ट होने वाली, इसमें हिंदी भी दोस्तों शामिल है। ठीक है, तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर सी छापेगा, भोपाल दोस्तों हो गया जहां पर एमबीबीएस का पाठ्यक्रम हिंदी में दोस्तों स्टार्ट किया गया। अगर पूछूं मैं आपसे कि जो अभी दोस्तों एक बात बताओ मुझे कि जो संविधान है दोस्तों इंडिया का, इस संविधान में कौन सी सूची में भाषा का उल्लेख है? पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। मूल संविधान में दोस्तों, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? ये सेकंड दोस्तों क्वेश्चन हो गया, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी। और बताओ वर्तमान में जो संविधान है इसमें कितनी भाषाएं? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको छापना है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। प्रथम वर्ष की हिंदी पुस्तक का विमोचन, हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई का शुभारंभ देश में पहली बार अमित शाह दोस्तों इनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। भारत का पहला वाटर प्लस सिटी शहर कौन सा दोस्तों? इंडिया का फर्स्ट वाटर प्लस शहर दोस्तों लिखना वो है इंदौर, छापेगा। इंडिया का पहला वाटर प्लस सिटी शहर है इंदौर। और लिखना दोस्तों इंदौर इंडिया का पहला डिजिटल दोस्तों एड्रेस, लिखिए डिजिटल एड्रेस वाला शहर कौन सा? ये भी दोस्तों इंदौर है। और इंदौर लिखना भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा? लिखना ये भी छापना दोस्तों इंदौर है। एशिया का सबसे बड़ा बायो दोस्तों सीएनजी प्लांट लिखना, एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट ये भी इंदौर दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट। आगे देखिए भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा है? मंडला दोस्तों छापना जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है। और अगर पूछूं आपसे हर घर जल दोस्तों, ये कल आपकी परीक्षा में आया था, यूपी पैट की परीक्षा में पूछा गया था कि हर घर जल दोस्तों, ये जो हर घर जल वाला पहला प्रमाणित जिला कौन सा है? कमेंट बॉक्स में छापेगा। और कल परीक्षा में पूछा गया पहला प्रमाणित दोस्तों राज्य कौन सा है? तो पहला प्रमाणित राज्य लिखना वो तो हो गया गोवा वाले बीच पर। अब मुझे बताओ पहला प्रमाणित जिला कौन सा है? कमेंट बॉक्स में छापिए। खजुराहो के मंदिर, भीमबेटका की गुफा, सांची का स्तूप किस राज्य की विश्व की धरोहर? अगर पूछे आपसे ये मध्य प्रदेश के अंदर है खजुराहो का मंदिर। अरे याद करो खजुराहो दोस्तों मंदिर पूछूं आपसे किसने बनवाया? चंदेल शासक। किसने? अगर पूछूं दोस्तों आपसे ये कौन सी शैली में बना हुआ है? पंचायतन शैली में बना हुआ है। एक बड़ा फेमस दोस्तों मंदिर है खजुराहो का जो मंदिर दोस्तों है ना, इसमें पंचायतन शैली में बना हुआ है। ये दोस्तों आपके मध्य प्रदेश के अंदर है, चंदेल शासकों ने इसको बनवाया था। अगला क्वेश्चन भीमबेटका की गुफा, ये भी मध्य प्रदेश के अंदर दोस्तों स्थित है। अगर बात करूं आपसे मध्य प्रदेश सांची का दोस्तों स्तूप लिखना, ये कहां पर? मध्य प्रदेश के अंदर सांची का स्तूप, ध्यान रखिएगा। अगर सवाल पूछे आपसे पहला प्रमाणित जिला कौन सा है? बुरहानपुर, छापिएगा। कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। अगर आपसे पूछूं दोस्तों कि भाई साहब कि मैंने पूछा आपसे कि संविधान की कौन सी सूची में भाषा का दोस्तों उल्लेख लिखिएगा, संविधान की लिखना आपसे 8वीं जो सूची दोस्तों इसमें भाषा का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन मूल संविधान में कितनी भाषाएं? 14 छापना मूल संविधान के अंदर। और वर्तमान में छापेगा 22 दोस्तों भाषाएं जो है
वो वर्तमान संविधान के अंदर स्थित है। ये सारे क्वेश्चन आपके सामने। 10वां क्वेश्चन देखिए, हाँ, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत को 121 देशों में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? लिखिए फर्जी इंडेक्स, लिखो दोस्तों फर्जी इंडेक्स। भाई साहब अब सुनना कहानी, क्या अब सुनना दोस्तों कहानी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 की। और मुझे केवल इतना दोस्तों बताना, कल सारे सवाल आपका है, लगता है पेपर आपने बनाया, मैं नहीं बनाया, चिंता मत करो, ठीक है। अब सुनो मेरी बात को, वैश्विक भुखमरी, अरे बांके बिहारी ने पेपर दोस्तों बनाया था, मुझे सपनों में बताया बांके बिहारी ने, मैंने आपको दोस्तों छपवा दिया, ठीक है। अब सुनो वैश्विक भुखमरी सूचकांक के बारे में। भाई साहब बहुत दोस्तों बहुत बेहतरीन दोस्तों इंडेक्स जारी हुआ है, जिसका नाम है वैश्विक भुखमरी सूचकांक। इसका दोस्तों मतलब यह है किस देश में कितनी भुखमरी है, यह सूचकांक दोस्तों वैश्विक भुखमरी सूचकांक। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया की रैंक इतनी नहीं है, इंडिया की रैंक दोस्तों एक आध स्थान और नीचे होनी चाहिए ना। जो इंडिया की दोस्तों स्थिति है, एक आध स्थान और नीचे आए तो ही ठीक है ना। सुनो मेरी बात, अगर पूछिए आपसे ग्लोबल दोस्तों, इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स। माहौल बनता है इंग्लिश लिखने, लिख लो ग्लोबल दोस्तों हंगर इंडेक्स जो है, इसको इंग्लिश में कहते हैं। जर्मनी दोस्तों संस्थान है जर्मनी का, उसने दोस्तों ये इंडेक्स कंसर्न वाइल्ड वाइल्ड दोस्तों एक आपके नाम है, जर्मनी के अंदर जो संस्थान है उसके द्वारा ये इंडेक्स जारी हुआ है। जर्मन में दोस्तों संस्था का नाम है, और लिखना कंसर्न वाइल्ड वाइल्ड लिखिए। अगर पूछूं आपसे जारी करने वाली संस्थान कंसर्न दोस्तों वर्ल्ड वाइड जो है, ये इस इंडेक्स को जारी करती है। इसमें दोस्तों चार दोस्तों इसके आधार, कितने आधार हैं इसके? चार दोस्तों आधार है, जिसमें अल्प पोषण हो गया, चाइल्ड वेस्टिंग हो गया, चाइल्ड दोस्तों स्टंटिंग हो गया, और बाल दोस्तों मृत्यु दर। लिखिए चारों है, बताऊंगा, सुनो मेरी बात को। चाइल्ड दोस्तों वेस्टिंग हो गया, अभी सुनना ये सवाल कहां पूछा गया था, और चेक करना आज जाकर के कि सवाल आया था नहीं आया था। चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड दोस्तों स्टंटिंग हो गया, एक अल्प पोषण अंडर दोस्तों न्यूट्रिशन हो गया, और एक छापना बाल दोस्तों मृत्यु दर। ये चार इसके आधार हैं। और ये सवाल दोस्तों, ये सवाल यूपीएससी ने अपनी आईएएस की जो परीक्षा है उसमें ये सवाल दोस्तों यूपीएससी ने पूछा था अपनी सिविल सर्विस परीक्षा के अंदर। ये सवाल दोस्तों आया किसके अंदर? आईएएस की परीक्षा में सवाल आया था कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के कौन कौन से आधार। देखो एक आधार चाइल्ड वेस्टिंग है, चाइल्ड दोस्तों स्टंटिंग, बच्चे का दोस्तों उसके जो लंबाई है उस अनुपात में दोस्तों वजन का कम होना, बच्चे का दोस्तों उसकी जो उम्र है उस अनुपात में दोस्तों आपके उसकी लंबाई कम होना, अल्प पोषण अंडर न्यूट्रिशन होना, और दोस्तों बाल मृत्यु दर जो है, ये चार इसके आधार थे। अब सुनो मेरी बात को, यूपीएससी ने पूछा इसीलिए दोस्तों मैंने आपको नोट करवा दिया। मेरी दोस्तों बात यह है कि ग्लोबल जो हंगर इंडेक्स है इसमें 0 से दोस्तों 100 के बीच में जो है अंक मिलते हैं। इसमें रसगुल्ला 0 जो है ना छापना, 0 दोस्तों लिखे, 0 जो है इसका मतलब है कि भाई साहब यहां पर भुखमरी नहीं है। क्या भुखमरी दोस्तों नहीं है, और यहां केवल और केवल दोस्तों क्या है, केवल भाई साहब यहां पर भुखमरी है, ये दोस्तों इसका मतलब है। ठीक है, इंडिया की रैंक कौन सी है बात करते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों मैं पूछूं आपसे इंडिया की रैंक कौन सी है, तो दोस्तों इंडिया जो है, आप फोटो दोस्तों देखिएगा मेरे साथ में, पड़ोसियों से पिछड़ा भारत। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, ठीक है ना। अगर बात करूं इंडिया दोस्तों, इंडिया की रैंक है 107। पर मुझे यह बताओ भाई साहब, ऐसा दोस्तों कौन सा पाकिस्तान में पिज्जा बर्गर मिल रहा है जो पाकिस्तान की रैंक दोस्तों 99। चलो मैं संतुष्ट हो जाता दोस्तों, पाकिस्तान ठीक बात है, हो सकता है दोस्तों पाकिस्तान जो है वो दोस्तों चाइना से फूड खाना मंगा रहा हो सकता है पाकिस्तान दोस्तों भुखमरी सूचकांक में हमसे ऊपर हो। कहने वाली बात है इंडिया दोस्तों पूरे साउथ एशिया में अफगानिस्तान से नीचे। मुझे ये बताओ, इंडिया रसगुल्ला केवल और केवल अफगानिस्तान से नीचे, 109वीं दोस्तों रैंक अफगानिस्तान की है, और इंडिया 107। इंडिया की रैंक दोस्तों 107 के स्थान पे 120 भी आती ना तो भी कोई बात नहीं थी। पर ये बताओ ये देश 64 पे कैसे आया? ठीक है, इस देश को दोस्तों हमने खाना उधार दिया। भाई साहब ये सोचो, खाना दोस्तों हमने इसको उधार दिया। ये तो वही बात हो गई दोस्तों, हमने हमारे दोस्त को पैसे दोस्तों उधार दिए, और उस पैसे से रसगुल्ला अपना दोस्त जो है सोना बाबू को दोस्तों घुमाने ले गया, उसको खाना खिला के लाया ना। ये वही बात हो गई, हमने इसको दोस्तों हमारा पैसा उधार दिया, किसको? श्रीलंका को पैसा उधार दिया, हमने इसको दवाई दोस्तों भेजी, हमने इसको खाना भेजा, और ये भाई साहब 64 साउथ एशिया में दोस्तों पहले स्थान पर कौन है?
ये भाई साहब 64 पर श्रीलंका है। अरे डोपा, एक बात बता, टोपा इंडेक्स दोस्तों, ये टोपा इंडेक्स है ये। भारत इसमें 107 रैंक पर है, पाकिस्तान दोस्तों 94 पर है, बांग्लादेश 84 पर है, नेपाल 81 पर है, म्यांमार 71 पर है। अफगानिस्तान के साथ दोस्तों हमारा कंपटीशन है। अफगानिस्तान केवल और केवल दोस्तों 2 अंक नीचे रह गया भाई साहब, 1 नंबर का। क्योंकि जर्मनी दोस्तों, जर्मनी इंडिया की आपस में रसगुल्ला बिल्कुल नहीं बन रही इस समय, है ना। इस समय जर्मनी ने दोस्तों, जर्मनी ने भारत के खिलाफ कश्मीर मुद्दे पर दोस्तों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर दोस्तों क्या किया है, यूएनएससी के अंदर भारत का विरोध किया कश्मीर मुद्दे पर। इससे ज्यादा बुराई दोस्तों क्या होगी भारत की, सोचिए। देखो, जब जर्मनी दोस्तों ऐसा कर रही है तो मुझे बताओ ये ऐसा इंडेक्स क्यों दोस्तों सामने आया, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। छाप लो, छापना तो पड़ेगा दोस्तों। देखिए, अगर बात करूं मैं आपसे, ग्लोबल दोस्तों जो हंगर इंडेक्स है, इसमें इंडिया की रैंक पहले 101 थी, अब दोस्तों 107 है 121 देशों के अंदर। अगर पूछूं आपसे पहली दोस्तों रैंक किसकी लिखना, पहली जो रैंक है वो दोस्तों नोट करना आपसे, पहली रैंक बेलारूस। कहां की है? बेलारूस है। आप पूछोगे सर ये नॉर्वे स्वीडन पहले स्थान पे आए नहीं, यहां पर दोस्तों भुखमरी है ही नहीं, ठीक है। इसमें वही देश शामिल है जहां पर भुखमरी है, ठीक है। तो लिखना पहले स्थान पर दोस्तों बेलारूस है। पर इन्हें क्या पता दोस्तों, भुखमरी सूचकांक से, भुखमरी, बेरोजगारी, इनसे हमें फर्क नहीं पड़ता। तुम तो ये बताओ मंदिर मस्जिद ठीक जगह बने नहीं बने, है ना, हमें इससे फर्क पड़ता है। हमें क्या मतलब दोस्तों इस बात से कि भाई कहां पर दोस्तों भुखमरी है, कहां पर बेरोजगारी है, कहां पर दोस्तों बच्चे ट्रेन में लटक के जा रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है दोस्तों इस बात से। ये चुनाव का मुद्दा थोड़ी है। चुनाव का मुद्दा दोस्तों क्या है कि हाँ मंदिर मस्जिद दोस्तों कहां पर बनेगा, मुद्दा ये चुनाव का। ये कब से चुनाव का मुद्दा हुआ दोस्तों कि बेरोजगारी दोस्तों, भुखमरी, ये भी कोई मुद्दा है? कोई मुद्दा नहीं है, ठीक है। पहला स्थान दोस्तों बेलारूस का हो गया। लिखिए, सबसे खराब दोस्तों स्थिति पूछूं आपसे, 121 छापना आपके। यमन दोस्तों कौन से पर है? 121 आपको छापना। आपके यमन दोस्तों कौन से स्थान पर? 121 के अंदर। अगर पूछूं दोस्तों आपसे अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, अगर पूछे इंडिया की रैंक कौन सी है, 107 छापना। इंडिया की रैंक है लिखना दक्षिण भारत। क्या दक्षिण दोस्तों भारत में, दक्षिण भारत में भारत दोस्तों, भारत केवल दोस्तों अफगानिस्तान से आगे। क्या भारत केवल अफगानिस्तान से आगे है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। इंडिया की रैंक दोस्तों 107, ऑप्शन नंबर 1 छापना। इंडिया की रैंक कौन सी है? 107 इंडिया की रैंक है। श्रीलंका 64 पर, म्यांमार 71 पर, नेपाल 81 पर, पाकिस्तान 84 पर, सॉरी बांग्लादेश 84 पर, नल्ला दोस्तों 99 पर, भारत दोस्तों 107 पर, अफगानिस्तान छापना 109 के ऊपर, ठीक है। अगला देखिए, मानव दोस्तों विकास। ऐसा हो सकता है कि इंडिया ने दोस्तों, भारत ने श्रीलंका जो है दोस्तों, इस श्रीलंका को भाई साहब इतना दोस्तों अनाज दे दिया कि हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास दोस्तों कम पड़ गया। यह संभव हो सकता है ना। मानव विकास सूचकांक लिखिएगा, यूएनडीपी जारी करती दोस्तों इसको, इसमें इंडिया की रैंक है 131। क्या 131 दोस्तों इंडिया की रैंक है। वर्ल्ड दोस्तों हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करूं मैं आपसे, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है 130 से तुलना 136वां स्थान किसका? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया का है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर 150वां स्थान छाप के रखेगा। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 180वां स्थान इंडिया का है। ग्लोबल जेंडर, ग्लोबल जेंडर दोस्तों इंडेक्स 136 लेना, 135 जो है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक है 135। आगे देखिएगा, आईएमएफ ने 2022 में भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर 6.8% कर दिया, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और लिखना दोस्तों, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट है, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक, ये रिपोर्ट दोस्तों कौन जारी करता है? छाप के रखिएगा, आईएमएफ इसको जारी करता है। 7 फेरों की सीरीज, माँ बापू का सपना सीरीज, चक दे इंडिया, शाम को 8 बजे आता था दोस्तों। अब बताइए मुझे ये तीनों सीरीज जो थे आपको कैसे लगी, बताना मुझे दोस्तों। 7 फेरों की सीरीज मैं लेकर आया था आपके सामने मेरी शादी से पहले। माँ बापू का सपना सीरीज दोस्तों मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट दोस्तों सीरीज थी। माँ बापू का सपना सीरीज, चक दे इंडिया सीरीज दोस्तों, तीनों की तीनों जो थी, बताओ मुझे आपको एक कैसी लगी थी। शाम को 8 बजे जो आई थी दोस्तों सीरीज आपके, वो कैसा आपका अनुभव रहा? इसमें दोस्तों लगभग 7 क्लास मैंने इसमें ली थी,
इसमें भी रसगुल्ला लगभग मैंने आपके 10 क्लास जो है इसमें ली हैं, और इसमें भी दोस्तों आपके लगभग 8-9 क्लास जो है वो इसके अंदर भी ली थी मैंने आपके। बताओ मुझे, शाम को जो 8 बजे क्लास आई थी आपके 7 फेरों की सीरीज, माँ बापू का सपना सीरीज, चक दे इंडिया सीरीज, ये आपको कैसा लगा, कैसा आपका अनुभव रहा, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, कमेंट बॉक्स में आपको छापना है, ठीक है। और इसके साथ दोस्तों अब क्या होगा, अब क्या होगा, और मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि अब की बार जो दोस्तों होगा ना, जो मैंने महसूस किया किसके अंदर, इस सीरीज में दोस्तों माँ बापू का सपना सीरीज जो मैंने महसूस किया ना, कि परीक्षा जो है दोस्तों आपके परीक्षा में आपसे कहां पर दोस्तों कहां से आपसे पूछा जा रहा है, कहां से सवाल वो आपसे पूछ रहा है, ये आपने यूपी पैट के एग्जाम में देख लिया होगा। अब दोस्तों कुमार गौरव को बताने की जरूरत नहीं है कि इस सीरीज का कितना महत्व था ना। मतलब दोस्तों मेरे पास में, सच बता रहा हूं आपको, यूपी पैट का एग्जाम देने जो बच्चे गए थे ना दोस्तों, उसमें से 80% बच्चे ट्रेन में दोस्तों केवल एक क्लास ले रहे हैं, और वो था यूपी पैट का ब्रह्मास्त्र क्लास। और हर कोई दोस्तों ये बात तो कर रहा था कि ये जो क्लास थी आपके, इस क्लास में बड़ा दोस्तों बहुत सारे लोगों का सपना पूरा किया होगा इस क्लास में, मानता हूं ऐसा ना। तो अगर ये सीरीज सबसे अच्छी थी ना, तो अब मैं दोस्तों आपके सामने लाने वाला हूं जो कि सबसे बेहतरीन उपहार होगा आप सभी के लिए, जो शायद दोस्तों अभी तक आपके YouTube के ऊपर दोस्तों हुआ नहीं हुआ। मैं दावा तो नहीं करता आपसे, पर मेरी दोस्तों नजर में नहीं हुआ ना, मेरी नजर में अभी तक नहीं हुआ होगा, वो मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। तैयार रहिएगा, आपको बड़ा मजा भी आएगा, आपको उस सीरीज में बड़ा आनंद भी आने वाला है, और उस सीरीज को कहां से तैयार करने वाला हूं, क्या उसको करने वाला हूं, वो भी आपके सामने आने वाला है, ठीक है। चिंता मत कीजिए दोस्तों। ये एक्चुअली में क्या हुआ कि जो ये सीरीज थी ना आपके सामने, इस सीरीज में मैंने आपको सवाल करवाए दोस्तों, कुछ मैंने एनसीईआरटी से उठाए थे, कुछ दोस्तों आपके मैंने करंट वाली क्लास से उठाए, कुछ दोस्तों मैंने आपके और जो बुक है मार्केट में उनसे उठाए। अब की बार दोस्तों सारे सवाल जो है आपके सामने वो परीक्षा के हिसाब से कहां से बन सकते हैं, और अगर कोई बच्चा दोस्तों शुरुआत से तैयारी कर रहा है तो वो कहां से करेगा, वो सारी बातचीत मैं करने वाला हूं। तैयार रहिएगा। और फिर आपसे एक निवेदन कर रहा हूं कि सुबह वाली क्लास को, अभी आपका एग्जाम हुआ है मुझे पता है दोस्तों, पर ध्यान रखना, एक दिन की भी क्लास अगर आप छोड़ते हो तो नुकसान आपका होगा, इस बात को ध्यान रखिए। मेरा फर्ज है डेली आपको पढ़ाना, मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं, आज से नहीं पिछले 2 साल से कर रहा हूं, और अभी दोस्तों 1000 एपिसोड आने भी वाला है, तो मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ही रहा हूं ना। पर आप ध्यान रखिएगा, आप दोस्तों परीक्षा को अगर पार करना है तो आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, और आप इस सुबह वाली जो क्लास है, बाकी दोस्तों आप क्लास लो नहीं लो ये आपके ऊपर है ना, इस क्लास को आप मत छोड़ना। इस सुबह वाली क्लास, इसको तो अपने नोटबुक में आपको नोट करना है, केवल लेना नहीं है, नोटबुक में नोट करना है, और इसका रिवीजन मैं आपको समय समय खुद कराने वाला हूं, पर ध्यान रखिए ये आपको नोट करते चलना है। सुबह वाली क्लास को मत छोड़ना, परीक्षा में सवाल करंट अफेयर्स का इसी क्लास से पूछा जाएगा, वादा रहा मेरा आप सभी से, है ना। तो तैयार रहिएगा। अब देखना दोस्तों 15 अक्टूबर 2022 रिवीजन कर लीजिए मेरे साथ में। देखिए प्रतिवर्ष विश्व मानक दिवस का आयोजन कब दोस्तों किया जाएगा, लिखिएगा प्रतिवर्ष मानक दिवस, कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ कब बनाया गया। अभ्यास सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान दोस्तों बताइएगा, प्रस्थान जो है वो किसके द्वारा दोस्तों सेलिब्रेट हुआ है, पूर्वी नौसेना कमांड के द्वारा किया गया, ठीक है। आगे देखिए अगला, राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन दोस्तों कहां पर हुआ, कमेंट में छापना, राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन जो है कहां पर हुआ था। मेघा दोस्तों कयाक फेस्टिवल जो है मेघालय, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण दोस्तों लिखिएगा, इसकी हेड कौन है, मृणालिनी श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। महात्मा गांधी जीवन संदेश समर्पित देश का पहला संग्रहालय दोस्तों कहां पर बनाया गया, अगर पूछे आपसे म्यूजियम दोस्तों कहां पर बना है, अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी में बना। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना आपके कहां पर स्टार्ट हुई है, नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी में स्टार्ट हुई है, ठीक है। आगे देखिएगा सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण दोस्तों कहां किससे किया गया, लिखना आईएनएस अरिहंत, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे देखिए दूसरा शेख जायद अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जो है प्रोफेसर दोस्तों वजाहत हुसैन जो है इन्हें मिला है, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। डोपिंग उल्लंघन दोस्तों लिखिएगा कमलप्रीत कौर आपके डिस्कस हो चक्का फेंक, ऑप्शन नंबर डी हो गया। किस राज्य में देश की पहली बालिका पंचायत दोस्तों, ये लिखना गुजरात आपके कुनरिया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आज का सवाल
आपके सामने, जीएस का क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, अर्धवार्षिक अंक बुक आपके सामने, और ये हर महीने की जो करंट अफेयर्स की जो बुक है राज्य विशेष को शामिल करते हुए, मध्य प्रदेश में आपको मध्य प्रदेश करंट साथ में मिलेगा, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश विशेष मिलेगा आपको, बिहार में बिहार विशेष मिलेगा, और हरियाणा दोस्तों हरियाणा विशेष जो है मिलने वाला है। और भाई जो भी जोधपुर के अंदर हो उन सभी का स्वागत है 18 से 22 तारीख, क्या 18 से 22 तारीख दोस्तों, 18 से 22 अक्टूबर जो है रामलीला में स्वागत है दोस्तों आपका, जहां पर दोस्तों निर्मल सर का ब्लड डोनेशन कैंप हुआ था ना आपका बर्थडे वाले दिन, वहीं पर दोस्तों होने जा रहा है 18 से 22 अक्टूबर रामलीला। आपने हो सकता है दोस्तों आपके अपने जीवन में, क्योंकि अब थोड़ा कम दोस्तों इसका आयोजन होता है ना, आपने अपने जीवन में हो सकता नहीं देखी हो रामलीला दोस्तों लाइव, तो आइए हम आपको दिखाते हैं दोस्तों रामलीला लाइव। आपको बड़ा आनंद आएगा दोस्तों इसके अंदर, है ना। शाम को दोस्तों आपके 7 बजे से आप स्टार्ट कर दीजिए और 3 घंटे दोस्तों पूरी रामलीला जो है, पूरी रामलीला का दोस्तों रिवीजन, हाँ ऐसे लिख लीजिए, पूरे रामायण का दोस्तों जो रिवीजन है हम आपको 3 घंटे में कराएंगे लाइव दिखाकर, ठीक है। तो जो भी जोधपुर के अंदर हो उन सभी का स्वागत है। 18, 19, 20, 21, 22 ध्यान रखना, हर दिन पूरी रामलीला दोस्तों होने वाली है, शुरू से अंत तक दोस्तों रामलीला, राज्याभिषेक तक की पूरी रामलीला आपकी होने वाली है। सर आपकी ड्रेस कौन ले गया? दीपांशी मैम ले गई क्या? दीपांशी मैम ने धो दी क्या? अरे रसगुल्ला धो दी, मैं सुबह सुबह धो दूंगा तुमको भाई साहब, है ना। देखो सुनो मेरी बात को, तो सुबह वाली जो क्लास है वो आप सभी को पूरी लेनी है, इसको ध्यान रखना। जिनका भी एग्जाम हुआ है, फिर आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने पसीना बहाया, मैंने मेहनत की है, तो इस क्लास को मत छोड़ना। तो सुबह 6 बजे होती है, और इसका दोस्तों दिवाली बाद जो है वो समय जो है वो दिवाली के बाद दोस्तों 6:30 बजे होगा इसका समय, ठीक है। जब तक एक क्लास मैं लेने वाला हूं आपकी दिवाली के बाद दोस्तों, तब तक एक क्लास जो है 6:30 बजे इसका टाइम होने वाला है, ठीक है। जब तक मैं क्लास लूंगा तब तक इसका समय दोस्तों 6:30 होने वाला है दिवाली के बाद में, और इससे पहले दोस्तों आपकी जो क्लास है वो सुबह 6 बजे आपकी आने वाली है, ठीक है। तो खुश रहिएगा, ध्यान रखिएगा, सभी का सम्मान करना, और जो आपने प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की आपको, चाहे यूपी पैट का ब्रह्मास्त्र हो, चाहे दोस्तों आपके माँ बापू का सपना सीरीज हो, सब में मैंने पूरी तरह प्रयास किया। पर ध्यान रखना, अब दोस्तों आपको सुबह वाली जो क्लास है वो पूरी तरह लेनी है। कल सुबह 6 बजे से एक शुरुआत करके देखो यार, क्या फर्क पड़ जाएगा। एक दिन सुबह 6 बजे खड़े हो जाओगे तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो बाद में क्लास देख रहे हैं उनसे एक बार कह रहा हूं, एक दिन सुबह 6 बजे जग जाओ, मेरे कहने पे जग जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपसे। और कल सुबह 6 बजे जग के दोस्तों आपके जो शुरुआत हम करने वाले हैं दोस्तों, कल से मैं आपके सामने जो नया वीडियो आने वाला है आपके गायत्री मंत्र का, गायत्री मंत्र दोस्तों जो नया वीडियो आएगा, जिसमें आपके महत्वपूर्ण जो पुरस्कार 2022, क्या महत्वपूर्ण पुरस्कार 2022 जो है ये मैं सुबह 6 बजे चलवाऊंगा। आप सभी को देखिए, कोशिश करना दोस्तों, कोशिश करिए। एक बार असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हार नहीं होती, है ना। कोशिश कीजिएगा एक बार, मैं भी तो जग ही रहा हूं ना आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आप भी कोशिश करना। कल सुबह 6 बजे गायत्री मंत्र के अंदर पुरस्कार 2022 जो है आपके सामने आएगा। 2022 के जितने पुरस्कार हो, जिन्होंने आज से स्टार्ट किए वीडियो, कल सुबह से तैयार रहना। एक अलग से कॉपी बना लेना अपनी और लिख देना, इसमें अपने माँ बाप का जो भी सपना है, आपका जो भी सपना है उसको छाप देना, और कल सुबह से 6 बजे तैयार रहिएगा। कल सुबह 6 बजे दोस्तों आपके करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके जो है वो मैं आपको कराने वाला हूं। कल सुबह 6 बजे एक क्लास सब पर भारी, एक क्लास सब पर भारी, कल सुबह 6 बजे तैयार रहिएगा। ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से, आप सभी को ध्यान रखना अपना, खुश रहिएगा। और रामलीला में जो आना चाहे उनका स्वागत है। और कुछ बच्चे, एक बच्चा कह रहा था करंट अफेयर समझ में नहीं आती, शायद अभी तक सही जगह आया नहीं था ना, अब तो ठीक ठाक जगह आ चुका है, चिंता मत कर।
करंट अफेयर तो तेरी खोपड़ी में ऐसे घुसेगी ना, तू भूल नहीं पाएगा। चिंता ना करे ना, करंट अफेयर्स तो मैं याद करवा ही दूंगा तुझे, टेंशन मत ले, ठीक है। तो ऑल दी बेस्ट, ध्यान रखिए अपना, और बताना मुझे आप सभी कि सुबह वाली क्लास के अंदर जो है, एक तो सुबह 6 बजे कल आपको गायत्री मंत्र मिलने वाला है, और जो लल्लन टॉप दोस्तों होंगे, ये सारे जो लल्लन टॉप मैं आपको लगाने वाला हूं कल आप क्लास में लल्लन टॉप देखना और मुझे बताना कि आपको क्लास के लल्लन टॉप कल कैसे लगे, है ना। आपकी परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी के सवाल हैं, वो मैं आपके सामने लाने वाला हूं। तो कल से जिम्मेदारी, कल सुबह 6 बजे तैयार रहना। 1 घंटे की क्लास, आपके सारे दोस्तों पाप जो है ना, जो आपने पीछे किए हैं, सारे पाप धो देगी 1 घंटे की क्लास, ठीक है। ऑल दी बेस्ट, जय हिंद, मिलते हैं कल सुबह 6 बजे, ध्यान रखिएगा, थैंक यू। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।